इससे कनेक्टेड है ना, तो इधर साइलेंट है तो उधर बजने लगता है। तो सजात्म स्वरूप परम गुरु सब लोग आंख बंद करके एक आसन पे स्थिर होके बैठ जाए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, शरीर स्थिर नहीं होगा, तब तक आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता। जैसे हम लोग पहले ऑनलाइन सत्संग में मंत्र स्मरण से शुरुआत करते हैं, वैसे ही आज भी मंत्र स्मरण से शुरुआत करेंगे। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्य मैं आत्मा हूँ। ये जो मंत्र है, ये ज्ञानी के द्वारा दिया गया मंत्र है। इसको और इसके एक एक शब्द को फील करना है। मैं कौन हूँ? ये मंत्र शुरू करने से पहले मैं एक चीज भूल गया, जो आंख बंदी रखिए। परम कृपाणु देव, पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और एक एक ज्ञानी के शब्द को आत्मसात करें। जो आत्मा से ग्रहण होगा वही आगे जाएगा, बाकी तो ये शरीर के साथ में सब राख हो जाएगा। परम कृपाणु देव को पूर्व 900 भवों का 900 लाइफ्स का पूर्व का ज्ञान था। तो वह ज्ञान जो आत्मसात हुआ था, आत्मा में ग्रहण हुआ था, वही उनके काम आया।
तो इसी तरह से हमें भी ज्ञानी के एक एक शब्द, एक एक वचन को आत्मसात करना है। सत्संग बहुत पुण्य के उपार्जन होने पर मिलता है। जब तक हमारा पुण्य नहीं होगा तब तक हम सत्संग में भाग ही नहीं ले पाएंगे। कुछ न कुछ अंतराय आते ही रहेंगे। तो सत्संग का लाभ लेने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक है पुण्य, आत्मा का पुण्य, और दूसरा है एक दृढ़ निश्चय। अगर आप कोई भी चीज का दृढ़ निश्चय करते हो तो वो चीज अवश्य आप प्राप्त कर सकते हो। और जो अपने लिए दृढ़ निश्चय कर रहे हो, यानी कि आत्मा के लिए, वो तो अवश्य अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो अगर आप दृढ़ निश्चय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सत्संग अटेंड करना ही है, तो जैसे कहते हैं कि पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करने में लग जाएगा, क्योंकि आप स्व कल्याण में लग रहे हो। और स्व कल्याण से ही पर कल्याण हो सकता है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो सत्संग को परम कृपाणु देव ने सबसे उपयोगी आत्म कल्याण के लिए साधन बताया है। और सत्संग का मतलब ही है सत का संग। सत यानी कि जो परमानेंट है, जो फॉर एवर है, आत्मा, परमात्मा, उसका संग, वही सत्संग। तो यही भाव से कि आज का सत्संग भी मेरे लिए और बाकी सबके लिए परम उपकारी, कल्याणकारी हो, यही भाव से सत्संग में जुड़ना। मैं शांत स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ। ये मंत्र है। मैं कौन हूँ? जब तक किसी बात का निर्णय नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कल्याण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक मैंने अपने आप को शरीर माना है और शरीर के कल्याण के लिए ही मैंने सब कुछ किया है, और आज भी शरीर के कल्याण में ही मैं डूबा हुआ हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक जागृत चेतना हूँ। और कैसी चेतना? जो कि शांत स्वरूप है। मैं कैसा हूँ? शांत। मेरा मूलभूत स्वभाव क्या है? शांत। मुझे प्राप्त क्या करना है? शांति। परम कृपाणु देव को किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द में जवाब दिया, शांत होना ही धर्म है। यानी कि जो आपको अंतरंग या परम शांति दिलाए, वही धर्म है। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा मूलभूत स्वरूप है। मेरा स्वरूप ही शांति है। जैसे गैस के ऊपर में पानी रखा जाए और गैस चालू की जाए तो पानी उबलने लगता है, गर्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही गैस बंद कर दी जाए, पानी शांत शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है।
इसी तरह से मेरा भी मूल स्वरूप शांत, शीतल। मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध यानी परमात्मा का जो स्वरूप है, वही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। तो मैं ही स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ। हमें हमेशा लगता है कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। नहीं, परमात्मा का स्वरूप वही मेरा स्वरूप। मूल में यानी कि कोर में तो मैं भी शुद्ध ही हूँ। और आज के सत्संग के अंदर में उसके बारे में काफी जानेंगे कि मेरा मूल स्वरूप यानी रियल स्वरूप क्या है। तो वह शुद्ध है, परमात्मा स्वरूप है। और उसी परमात्मा स्वरूप की मुझे प्राप्ति करनी है, क्योंकि वही मेरा रियल स्वरूप है। ये जो दिखता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो एक टेम्पररी चीज है, एक शरीर एक टेम्पररी है, क्योंकि कुछ समय के बाद में ये शरीर को मैं छोड़ने वाला हूं। चाहे मैं इच्छा करूं या न करूं, एक न एक दिन ये शरीर का वियोग होने वाला ही है। तो मैं वो शरीर नहीं हूं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। और तीसरा, चैतन्यमय। चैतन्य यानी कि जिसमें चेतना है, जिसमें जागृति है, वह मैं हूं। मुझ में जागृति है, मुझ में चेतना है। और मैं हर समय एक क्रिया हमेशा करता हूं, और वह है ज्ञान की क्रिया। ज्ञान की क्रिया यानी कि देखना और जानना। इवन सोते समय भी मैं ज्ञान की क्रिया तो करता ही हूं, भले सुषुप्त हूं। तो चेतना का स्वरूप ही है, यानी कि चैतन्यमय होना। चैतन्य यानी कि जागृत, अवेयर, ज्ञान करते रहना। एक चींटी भी ज्ञान करती है, एक हाथी भी ज्ञान करता है, एक बैक्टीरिया भी ज्ञान करता है, और मैं भी ज्ञान की क्रिया तो हमेशा करता हूँ। तो मैं वह चैतन्यमय आत्मा हूँ। आत्मा ये एक अद्भुत तत्व है, और वो मैं अद्भुत तत्व हूँ। कैसा तत्व? जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो पर ब्रह्म है, वैसा मैं हूं। मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ मेरे ऊपर कर्म के आवरण लगे हुए हैं, और परमात्मा परम शुद्ध है। तो परमात्मा की, गुरु की भक्ति से, उनकी आज्ञा के आराधन से मैं भी उनके जैसे शुद्ध शुद्ध और शुद्ध से बुद्ध होता जाऊंगा। तो मैं क्या हूं? मैं शांत स्वरूप, शुद्ध, चैतन्यमय आत्मा। ये भाव निरंतर करते रहना है। आप जब कभी भी, जहां भी हो, चाहे आपके बेडरूम में हो, ऑफिस में हो, गाड़ी में हो, आंख बंद करके ये भाव करिए कि मैं आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप, शुद्ध, चैतन्यमय आत्मा हूं। इस संसार से, इस संसार के सब बंधनों से, इस संसार के सब प्रॉब्लम से परे हो। ये तो संसार को मैंने अपना मान लिया है, इसीलिए मैं दुखी हूं। मेरा तो स्वरूप ही सुख है। मेरे स्वरूप में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और मैं अपने आप को भूल गया, इसीलिए दुखी हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं। तो हे परम कृपालु देव, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, जो आपने मुझे मेरा स्वरूप बताया, उसका मुझे दर्शन करना है।
हम मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो एक मूर्ति के दर्शन। लेकिन मूर्ति इंपॉर्टेंट है, वो एक चिन्ह है, एक भगवान का एक चिन्ह है, स्वरूप है। लेकिन रियल दर्शन तो अपने स्वरूप का, यानी अपने अंदर के रहे हुए परमात्मा का जो दर्शन है, वही सच्चा दर्शन है। और उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर जाना है, क्योंकि परमात्मा वहां पर है। तो बस इसी भाव में 2 मिनट तक रहिए। शांति का अनुभव करिए, शुद्धता का अनुभव करिए, चेतना का अनुभव करिए। ओम शांति। शांत। शांत। अभी धीरे से वापिस आइए। ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अलग जगह पे था और अभी यहाँ वापिस आ रहा हूँ। कैसा अनुभव हुआ? शांति का। तो ये जो सब लोग, आप कृपाणु देव के ऊपर फोकस करिए। सतीश जी कंफर्टेबल है। नहीं नहीं, आप बैठिए ना, आप बैठिए जहाँ है। तो क्या हो गया, तो कंफर्टेबल है। ओके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी 8 दिन का पर्यूषण था। हम्म, और इस बार मैं आश्रम नहीं जा पाया। नॉर्मली हर पर्यूषण में मैं आश्रम होता हूँ, कुछ कारणवश नहीं हुआ। राजकोट जाने वाला था, वो भी नहीं हुआ, और बॉम्बे में ही था। तो इस बार मैंने पूज्य श्री राकेश भाई का सत्संग का लाभ लिया, और बहुत ही अद्भुत था। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो मैं उसमें से जो 8 दिन में, आज तो पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना हम लोग कोशिश करेंगे। और उन्होंने सुबह में समय सार करके नाटक है, नाटक समय सार सुना है सतीश जी? हैं? लेकिन नाटक भी बन गया। सुनिए। और ब्यूटी ये है सतीश जी कि ये नाटक समय सार आगरा में लिखा गया है। और इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। ये ओरिजिनल प्राकृत भाषा में कुंद कुंदाचार्य करके एक आचार्य हो गए। कुंद कुंदाचार्य नहीं, वो कुंद कुंदाचार्य जो है वो अलग है। कुंद कुंदाचार्य जी, वो 1000 साल पहले की बात है, उन्होंने ये समय सार लिखा था, समय सार ग्रंथ लिखा था। उसके बाद में कुछ 400-500 साल पहले बनारसी दास करके एक
व्यक्ति हो गए जो पहले पूरे संसारी थे, पूरे भौतिक संसारी, और कुछ ऐसा हुआ कि वो उनके जीवन में पूरा परिवर्तन आया और उन्होंने समय सार पढ़ा और समय सार को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। और वो ब्रज हिंदी भाषा जो उस समय चलती थी उसके अंदर में लिखा हुआ है, और वह उन्होंने उसका नाम दिया समय सार नाटक। नाटक समय सार, नाटक मतलब ड्रामा। तो ये नाटक समय सार थोड़ा इजी लैंग्वेज में, और इसी को मुझे राकेश भाई ने उसका सत्संग लिया है। एक्चुअली वो नाटक समय सार का उन्होंने ऑलरेडी 6 महीने या 1 साल से उसके ऊपर प्रवचन चालू है, और उन्होंने कहा है कि वो उस नाटक समय सार का 4 से 5 साल तक वो चलने वाला है। मतलब वो इतना डेप्थ में एक एक कर करके उसकी गाथा के ऊपर कर रहे हैं। तो इसमें भी उन्होंने वही लिया था सुबह में, और रात को उन्होंने पत्रांक 903 परम कृपाणुदेव का लिया था। वो पत्रांक एक ही लाइन का है, मैं लाइन को पढ़ता हूँ। परम कृपाणुदेव का पत्र है, प्राणी मात्र का रक्षक, बंधव और हितकारी ऐसा कोई भी उपाय हो तो वह है वितराग का धर्म। बस एक ही लाइन का पत्र है, और उस एक लाइन के पत्र को उन्होंने 8 दिन रात को उसका प्रवचन किया। और उन्होंने क्या कहा, धर्म क्या है? हमें क्या लगता है धर्म क्या है? क्या मानना है हमारा धर्म? मतलब प्राणी मात्र का रक्षक, बंधव, हितकारी ऐसा कोई उपाय हो तो वह है वितराग का धर्म। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही थी। पत्रांक 903। तो उन्होंने रात को पत्रांक 903 लिया था, और सुबह में उन्होंने समय सार नाटक। ओके। तो अभी समय सार नाटक जो है, वो जो हमने अभी मंत्र किया ना, क्या मंत्र किया? मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूं। सिंपल है। मैं शांत स्वरूप शुद्ध चैतन्यमय आत्मा। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो इसी के ऊपर में कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारा रियल स्वरूप क्या है, तो हमारा स्वरूप यही है। और समय सार नाटक इसी के ऊपर है कि अपना स्वरूप क्या है, उसी के ऊपर में फोकस है। हम्म तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है? क्या है हमारे जीवन का पर्पस? पुराने कर्म क्षय हो, नए न बने और मोक्ष प्राप्त हो। चलो, ये सतीश जी का लाइफ का उद्देश्य है। अभी संसार की तरफ ना जाके आत्मा को जानना, आत्मा को लिबरेट करें। ओके, देखो यहाँ बोलना एक चीज है, बट रियल में अंदर में हमें क्या लगता है कि मेरे लाइफ का क्या पर्पस है? तो सत्संग की बात तो अब यही है कि संसार को छोड़ के मोक्ष की तरफ जाना, बिकॉज दैट इज परमानेंट शांति एंड सुख। ओके, बाकी मेरा तो ये लगता है कि संसार में मजे करो, यूरोप घूमो, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूएसए जाओ, पार्टीज करो। अब नहीं लगता सर, ऑनेस्टली सब बराबर लगता है। हाँ, वही चीज लगती नहीं, बाहर जाके भी नया नहीं लगता। देखो जब तक ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, फॉरगेट लाइफ। सी हमको है ना, ये मार्क का मुझे सबसे ब्यूटीफुल बात क्या लगती है मालूम है? एवरीथिंग इज अबाउट मी, अबाउट मी। दूसरे का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ का पर्पस ये है, ठीक है, वो आपका होगा, बट मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस क्या है? क्या लगता है क्या पर्पस है? बी ऑनेस्ट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। देखो एक चीज है, साथ साथ चलना चाहिए, धर्म कर्म
सब कुछ साथ साथ चलना, एक चीज छोड़ के दूसरी पकड़ना तो मुश्किल लगता है। ओके, फाइन, गुड। हमारा हमारा उद्देश्य, यानी हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट डू वी ऑल वांट फ्रॉम लाइफ? व्हाट डू वी? हैप्पीनेस, पीस, हैप्पीनेस। सबको सुखी होना है ना, किसी को दुखी होना है? फिर भी ये संसार में क्यों सब लोग दुखी है? हाँ, संतोष नहीं है ना, एक बार संतोष धन आ जाए तो फिर सब कुछ आ जाए। हाँ, सेटिस्फैक्शन इज और नॉट। कुछ और हमेशा हाँ, एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है, नेवर एंडिंग है। लेकिन फिर से हमें किसके बारे में सोचना है यहाँ पर? मेरे बारे में। अभी हमें यहाँ ये सोचना है कि मुझे क्या, मेरे जीवन में सुख है या नहीं है? ये तो अपने सोच पर, हाँ, ये तो आपके अपने ज्ञान, अपने सोच पर है। सही बात है, बट कईयों को इतना सब कुछ मिल जाता है फिर भी संतोष नहीं होता। फिर भी मैंने क्या बोला? हाँ, ढूंढ लेते हैं कि हाँ दुखी है, we find reason. ओके। देखो क्या है, हम फिर से कहेंगे दूसरे लोग की क्या तृष्णा है, दूसरे लोग की क्या इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी जीवन में क्या इच्छा है, मुझे क्या चाहिए? हाँ, देखो हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमें चाहिए पैसा, हम बोलते हैं चाहिए सुख। हमारी दौड़ ही पैसे के पीछे है, हमारी दौड़ पैसे के पीछे, अधिकार के पीछे। कृपाणु देव ने क्या कहा है? क्या एक उसमें लिखा है ना, बहु पुण्य केरा बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मिल। लक्ष्मी, अधिकार और कुटुंब मिलने से तुम्हें क्या मिला, ये तो बताओ। क्या लक्ष्मी से तुम्हें सुख मिल गया? अधिकार से तुम्हें सुख मिल गया? क्या परिवार से तुम्हें सुख मिला? और ये बहुत, मुझे तो जब भी मैंने स्टार्टिंग में आया था तो मुझे ये जो प्रश्न था ना, लक्ष्मी, अधिकार मिलने से क्या मिला, वो तो बताओ। एक अहम अवश्य हो जाता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं नगर सेवक हूँ। आप देखिए कोई भी मिनिस्टर की गाड़ी होगी तो उसके ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे होंगे, आगे पीछे गाड़ी, प्रतिष्ठा। यानी कि हमें क्या चाहिए वो पता होना बहुत जरूरी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप उल्टे डायरेक्शन में ही दौड़ते रहोगे। और दूसरा, कामना पूर्ति के लिए उन्होंने क्या कहा? कामना पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए। वैसे आपको घर खरीदना है, पैसे के बिना घर नहीं आएगा, तो गाड़ी लेनी है, पैसा लगता है, तो कामना पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा, मोक्ष पूर्ति के लिए धर्म चाहिए। कामना पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए, यानी संसार की कामना, और मोक्ष पूर्ति के लिए धर्म की जरूरत है। और अभी दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं धर्म यानी हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। परम कृपाणु देव ने धर्म की पूरी व्याख्या ही बदल दी। उन्होंने कहा ये सब मार्ग है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म को प्राप्त करने के मार्ग है। आप हिंदू धर्म से प्राप्त करो, जैन धर्म से करो, मुसलमान से करो, कहां से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन एंड में क्या मिलना चाहिए हमें? शांति और सुख। अगर शांति और सुख मिलता है, जहां से मिलता है, लोग, उन्होंने इसीलिए बहुपुण्य में केरा में कहा है कि निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो गमे त्याथी, यानी निर्दोष सुख निर्दोष आनंद। कैसा सुख और आनंद कैसा होना चाहिए? निर्दोष, दोष रहित। अभी मैं आपका मजाक उड़ाऊं और मैं खुश हूं, वो निर्दोष है कि दोष वाला है? दोष वाला है। कृपाणु देव कहते हैं निर्दोष सुख निर्दोष आनंद। वैसा आनंद जहां से मिले, जो जगह से मिले, वहां से लीजिए। तो अभी हमें दो चीज की पता होना चाहिए। समय सार कहता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। जैसे आप कहोगे कि मैं स्त्री हूं, पुरुष नहीं हूं, मैं कहूंगा मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, तो पता है ना व्हाट आई एम एंड व्हाट आई एम नॉट। तो समय सार क्या कहता है, आप क्या हो? अभी हम लोग क्या कहेंगे, मैं कौन हूं? क्या कहेंगे? आत्मा हूं। क्या नहीं हूं मैं?
शरीर नहीं हूँ, ये कहते हैं ना। लेकिन शरीर के गुण भी पता होना चाहिए और आत्मा के गुण भी पता होना चाहिए। जब तक ये पता ही नहीं होंगे तो आप मिक्स ही रहोगे। क्या आत्मा के क्या गुण है? क्या गुण है आत्मा के? अजर हमारे विनाशी। हैप्पीनेस यानी कि शांति, हैप्पीनेस, सुख, चैतन्यता और आनंद। सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा का जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या है? यानी जड़ में क्या गुण है और जो चेतन में, यानी चेतन में क्या गुण है जो जड़ में नहीं है, एंड वाइस वर्सा। क्या गुण है चेतन में? कौन सा गुण है जो जड़ में नहीं है? जड़ समझते हैं ना? नहीं, दोनों ही नाशवान। जड़ भी अविनाशी आएगा उसके ऊपर। जो परमाणु है वो भी अविनाशी है। एक्चुअली जो परमाणु है ना वो अविनाशी है, लेकिन जो परमाणु से बनी हुई चीज है वो नाशवंत है। लेकिन जो परमाणु है, जो एटम, वो नाशवंत है। वो पदार्थ विज्ञान में मिलता है इसका। मतलब दोनों ही अविनाशी है, लेकिन ये शरीर है ये नाशवंत है। लेकिन शरीर के जो पंचभूत है, जो बेसिक एलिमेंट्स है, वो नाशवंत है। ओके, एनीवे, बट सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट करता है? ये माइक में और मेरे में क्या फर्क है? ये जड़ है और चेतन है। बट हाउ डू आई, इफ यू डोंट नो, हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि ये और इसमें मुझे में क्या फर्क है? जो चीज जिससे उपज हुई है, जिसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान नहीं है। ये जानता ही नहीं है कि आई एग्जिस्ट। आप जानते हो कि यू एग्जिस्ट। एक चींटी भी जानती है मैं एग्जिस्ट करती हूँ। क्या ये सोफा, ये कुर्सी जानती है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं? इसी तरह से शरीर, एक बार आत्मा निकल जाएगी, क्या शरीर को पता है कि आई एग्जिस्ट? तो शरीर में और आत्मा में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जड़ और चेतन में ज्ञान गुण है, शरीर में नहीं है। लेकिन ये दोनों इतने मिक्स हो चुके हैं कि हमें लगता है दोनों एक है। इसके लिए हमें लगता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर हूं। हर समय हम अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव दैट। हमारा पूरा जीवन किसके पीछे जा रहा है बताओ? वेयर आर वी स्पेंडिंग आवर टाइम? शरीर को देखने में, हाँ, शरीर की ध्यान रखने में, नहाने में, धोने में, तैयार होने में, सजाने में और दूसरे को दिखाने में, है ना? यही तो हमारा पूरा जाता है ना। हम पैसे क्यों कमाते हैं? किसके लिए कमाते हैं? आप कहोगे हमारे परिवार के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं। देखो, आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, तब तक हम भले सत्संग में आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। हमारा लक्ष्य जब तक चेंज ही नहीं होगा जीवन में, हम वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, वही करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू, कोई चेंज नहीं आएगा। सत्संग से आप में परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग एक परिवर्तन लाने वाली चीज है। सत्संग कोई दिखाने वाली चीज नहीं है, या एक बोलते हैं ना, एक जैसे पार्टी में गए, यहाँ गए, वहां गए, सत्संग में गए, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जैसे स्टार्टिंग में कहा, जब तक पुण्य नहीं होता है सत्संग का लाभ नहीं मिलता। कितने ही लोग होंगे जो शायद इच्छा ही नहीं होती है सत्संग की, या इच्छा है तो कुछ न कुछ और काम आ गया, प्रायोरिटी नहीं है। जब तक लाइफ में आपकी जो प्रायोरिटी होगी, अभी सचिन, सॉरी आज सचिन क्या, विराट कोहली की क्या प्रायोरिटी है लाइफ में? क्या प्रायोरिटी? क्रिकेट। तो सुबह से शाम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है, बराबर है। अभी जो बिजनेसमैन है उसकी प्रायोरिटी क्या है? बिजनेस। तो सुबह से शाम क्या करता है? बिजनेस करता है, सिंपल है। अभी एक जो हाउस वाइफ है उसकी क्या प्रायोरिटी है? घर का ध्यान रखना। तो सुबह से शाम क्या करती है? घर का ध्यान। प्रायोरिटी जो है, यानी जो आप अपने आप को मानते हो वही आपकी प्रायोरिटी है। यानी कि आप अपने आप को मानते हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं एक क्या बोलते हैं ड्राइवर हूँ, या व्हाटएवर जो भी आपकी प्रोफेशन, या वो आप नहीं हो। आप हाउसवाइफ नहीं हो। आप क्या हो?
आत्मा। अभी इसमें एक दो चीज आती है, एक है द्रव्य और एक है पर्याय। थोड़ा टेक्निकल शब्द है बट बहुत सिंपल है, द्रव्य और पर्याय। सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे। द्रव्य यानी कि आम का एग्जांपल लेते हैं। आम जब भी कच्चा होता है तो कैसा रहता है? हरा, खट्टा, कड़क। धीरे धीरे वो आम पकता है, पक के फिर कैसा हो जाता है? पीला, नरम, मीठा। ये भी आम था, ये भी आम। तो इसकी पर्याय क्या हुई? पहले आम कच्चा था, अभी धीरे धीरे आम पक्का हो गया। तो ये उसकी आम की पर्याय है। लेकिन आम तो आम ही है। हम आम कहेंगे ना, इसको आम भी कहेंगे, इसको ही आम भी कहेंगे, इसको भी आम, इसको कच्चा आम, इसको पक्का आम। तो ये जो आम है वो द्रव्य है और बाकी सब उसकी पर्याय है। समझ में आ रहा है? सिंपल। आप अपने बारे में सोचिए, जब भी आप छोटे थे आप कैसे दिखते थे, फिर आप कुछ जवान हुए कैसे दिखते हैं, और धीरे 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 जैसे आपकी एज हो रही है तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी पर्याय है। जैसे शकुन पहले छोटी सी लड़की थी, फिर बहू बनी, फिर मदर बनी, अभी ग्रैंड मदर बनी। तो ये सब कौन है? शकुन की पर्याय है, लेकिन शकुन शकुन ही है। तो शकुन द्रव्य हो गया और ये सब उसकी पर्याय हो गए। तो जो आत्मा जो है ना, वो क्या है? द्रव्य है और बाकी सब उसकी पर्याय है। यानी हम आज के दिन में मनुष्य पर्याय में है। इसके पहले हो सकता था हम कोई कुत्ते बिल्ली, जैसा ये डॉग है, हम उसके भी सुना है ना 84 लाख योनि में हम जाके आए हैं। तो हमारा जन्म हर एक योनि में हुआ है। जो भी जीव देखते हैं उसमें हमारा जन्म हो चुका है, एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार। अनंत बार हम अलग अलग जन्म मरण ले चुके हैं। और उस समय हम कहेंगे इसकी पर्याय क्या है, तो इसकी कुत्ते की पर्याय मेरी मनुष्य की पर्याय है, या मेरी मनुष्य पुरुष की पर्याय है, आपकी मनुष्य स्त्री की पर्याय है। लेकिन ये सब आपकी क्या है? पर्याय है। द्रव्य क्या है? मनुष्य। बट अभी हम उसको और डेप्थ लेवल पे जाएंगे तो आत्मा। तो मेरी द्रव्य के ऊपर मुझे फोकस करना है, पर्याय के ऊपर नहीं। तो मुझे और हर समय मुझे अपने आप को क्या याद रखना है? मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। बहुत से लोगों को लगता है यहाँ पर सिर्फ स्त्री लोग आते हैं, तो मैं क्या आके करूंगा, है ना? किसी ने बोला ना शकुन आपको, तो लेडीज आती है, क्योंकि आप अपने आप को लेडीज समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बार मीरा वृंदावन में गई, सुनिए ना स्टोरी। वृंदावन में गई और एक बहुत वहां के बहुत बड़े संत थे, उनके दर्शन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे उन संत के दर्शन करने हैं। और वो संत ने बोला कि मैं तो स्त्री का दिखता भी नहीं हूँ स्त्री के। तो मीरा ने इतना ही कहा कि बहुत बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप वृंदावन में रह के भी पुरुष है, क्योंकि वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो कृष्ण, बाकी सब स्त्री है। यानी कि अपने आप को जब तक आप स्त्री, स्त्री का जो गुण है वो है अर्पणता, भक्ति। तो जब तक आप अपने आप को अर्पण ही नहीं करोगे, यानी कि दो चीज मीरा ने बताई, एक तो कि आप पुरुष कैसे हो गए, यहाँ तो पुरुष ठाकुर जी है, एक ही है, और दूसरा तो सब भक्त है, स्त्री है। और दूसरा अभी भी आप स्त्री पुरुष में भेद कर रहे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री को नहीं देखती हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा है। तो द्रव्य द्रव्य के ऊपर में फोकस करना है। तो हर समय हमें अपने आप को क्या रिमाइंड करना है? मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं। आपको जब भी तकलीफ हो तो क्या रिमाइंड करना है? शरीर को तकलीफ हो रही है, मेरे पाँव को तकलीफ हो रही है, मेरे सर, हम कहते हैं ना मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं दर्द कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते, मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन जब भी आप बीमार होते हो तो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। आत्मा एक ऐसी चीज है कि जो कभी भी बीमार नहीं होती। आत्मा को कभी बीमार देखा है? शरीर बीमार होता है, आत्मा बीमार होता ही नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ा भी नहीं होता है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, आत्मा का मरण भी नहीं होता। आत्मा दुखी होती है कि नहीं? देखो, आत्मा दुखी होती है अगर अज्ञान अवस्था में है, और वही आत्मा अगर ज्ञान अवस्था में है तो सुखी। सुख दुख महसूस करने वाली आत्मा है।
लेकिन अगर उसको समझ नहीं है तो वो दुखी है। जैसे अभी छोटी सी बच्ची है, उसको समझ नहीं है तो कोई भी छोटी चीज के लिए रोने लगेगी, आप नहीं रोओगे वही चीज के लिए, क्योंकि आपको समझ है। तो आत्मा को जब समझ नहीं है तो वो हर एक चीज में दुखी हो जाती है, और आत्मा को जब समझ आ जाएगी तो वो कोई भी चीज में दुखी नहीं होगी। इसके लिए परम कृपाणु देव ने क्या है, परम ज्ञान सुख धाम, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम। परम ज्ञान सुख का धाम है। परम ज्ञान हो गया फिर आप कभी दुखी नहीं हो। कोई भी ज्ञानी को या भगवान को कभी दुखी देखा है आपने? कोई भी भगवान को देखा है रो रहे हैं, दुखी है? कोई भी भगवान की मूर्ति ले लीजिए, क्यों दुखी नहीं? हम्म अभी राम राम भगवान, अभी मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि आप कभी अब्रॉड गए नहीं हैं, आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल गया, और आप, और पूरी वर्ल्ड टूर, हाँ छोटी मोटी भी नहीं, पूरी वर्ल्ड की टूर है, और आप, वीजा हो गया, सब कुछ हो गया, आप एयरपोर्ट पहुंच भी गए, आपका चेक इन भी हो गया, और अभी आप जस्ट फ्लाइट उड़ने वाली है और आप फ्लाइट पकड़ने वाले हैं, और तभी कोई एक ऑफिसर आता है, बोलते हैं यहाँ आइए, आपसे कुछ कहना है, और फिर कहते हैं कि आई एम सॉरी बट यू कैनॉट फ्लाई। तो बोलते हैं क्यों? बोलते हैं नहीं, कुछ ना रीजन बताते हैं, एंड यू विल बी पुट इन प्रिजन फॉर 14 years। समझिए, आप फ्लाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया है, आपको 14 साल का जेल होगा। तो आपकी क्या मनोस्थिति होगी? आप अब्रॉड प्लेन में बैठने वाले थे, और उसके बदले में अभी 14 साल का आपको जेल हुआ है, क्या मनोस्थिति होगी? हाँ, कैन यू इमेजिन? unimaginable, हाँ miserable. हाँ, यू विल फील टोटली मिजरेबल, टोटली शैटर्ड। और यही दशा राम भगवान की सिचुएशन में हुई है। वह नेक्स्ट डे राजा, राज्य अभिषेक होने वाला है, और सब तैयारी हो गई, उनके वस्त्र, उनकी ये वो सब इनविटेशन सब कुछ हो गया, एंड ही इज टोल्ड 14 साल का वनवास। लेकिन क्या राम भगवान दुखी हुए? क्या उन्होंने अपनी सौतेली माँ को दोष दिया? वो सबसे पहले जब ये वनवास से आए तो सबसे पहले उन्होंने उनके पांव छुए। एक चीज हम्म। भगवान तब तो दुखी न है, पर जब उन्होंने सीता को विदा किया तो सच में दुखी हुए, तब तो दुखी हुए। हाँ देखो क्या है, कुछ होता है कि एक, जैसे किसी ज्ञानी है, उसका कोई जो पुत्र की मृत्यु हो जाए, दुख नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन वो तुरंत उसमें से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो समझ होगी, तो वो जितना समझ ज्यादा होगी उतना दुख कम होगा। और एक चीज और होती है जो ज्ञानी करते हैं, भगवान करते हैं, एक होता है दूसरे को दिखाने के लिए। अगर समझो को किसी का बच्चा मर जाए या पत्नी मर जाए और वो दुखी ना हो, तो लोग क्या बोलेंगे? संसार में सभी तो ज्ञानी लोग काफी बार एक्टिंग भी करते हैं, दिखाना पड़ता है कि मैं दुखी हूँ, दिखाना पड़ता है कि मुझे दुख हुआ है, लेकिन रियल में दुख से वो बहुत दूर होते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे कहा, हमें क्या बनना है? परमात्मा स्वरूप, और वो अंदर है, मेरे अंदर है, और हमें कुछ बाहर से लाना भी नहीं है। तो ये जो एक एक एग्जाम्पल्स है, कृष्ण भगवान की आप बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन कृष्ण का स्वरूप को जानते नहीं है। कृष्ण भगवान का एंड मालूम है ना क्या हुआ था? क्या हुआ था एंड में? तीर लगा था, और उस समय क्या हो रहा था? अरे उनके घर वाले एक दूसरे को ही मार कर मरे थे ना, आपस में ही लड़े थे। खत्म हो गया। और आपके सामने वो सब जल रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आपके अंदर में क्या भाव होंगे, क्या होगा?
सब खत्म, राइट। लेकिन जिसका कुछ है ही नहीं उसके लिए क्या खत्म होगा? क्योंकि हमारा है ही नहीं, ये तीन वचन है ना, मैं हमेशा अपने आप अंदर में कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोकस रखता हूं। क्या? पहली चीज है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। दूसरी चीज, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। भले मेरे बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा हो, भले मेरे कितने बंगलोज हो, कितनी गाड़ीज हो, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप कभी भी सुखी नहीं हो सकेंगे। क्योंकि कुछ भी मेरी चीज को कुछ भी होगा तो आप दुखी होगे। तो जब तक ये लगता रहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगलो है, आप सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है। कभी गाड़ी चली जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ उससे आप दुखी अवश्य होंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा एक मेरा है। एक चीज मेरी है मतलब मैं स्वयं ही आत्मा हूं, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। नथिंग इज माइन। यू नो व्हाई? भगवान ने एक बहुत अच्छी प्रथा करके रखी हुई है। आप आते कैसे हो, फिर जाते कैसे हो? ये बोलते तो सब लोग है, खाली आता है, खाली हाथ जाना है। लेकिन लगता है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। हाँ, इकट्ठा करने में, और इकट्ठा करने में हम कितने कर्म बांधते हैं, कितने सच झूठ, कितने सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। और उसके अंदर में कोई भी हमें बाधा रूप होता है तो उसके प्रति कितना द्वेष होता है, कितना वो होता है, कितना। अगर आपको कोई बिजनेस मिल जाए, आप आओ, और वो उसमें चला जाए, तो यहाँ पर याद रखिए, आया तो भी मेरा नहीं और गया तो भी मेरा नहीं। ये जो है ना, इसको इतना पक्का कर लीजिए, इसको सुबह शाम दिन रात, बाकी भगवान का नाम लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल्स है, तत्व, उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि ये भगवान के प्रिंसिपल्स है। कृष्ण ने भी वही कहा, राम ने भी वही कहा, और महावीर ने भी वही कहा, बुद्ध ने भी वही कहा, हर किसी ने यही कहा है। लेकिन लोग समझते, लोगों को सिर्फ कहानियों में इंटरेस्ट है। राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, क्या लीला की, ये किया वो किया, बस मजा आ गया। तो कुछ उसमें हमारे को कुछ मिला नहीं। नहीं है। जैसे बहुत साल हो गए हमें करते हुए, चेंजेस भी आए, पर ये अटैचमेंट्स क्यों नहीं जाती? वेरी गुड पॉइंट। प्यार इतना करने के बाद भी अभी भी क्यों ऐसा है? ये मतलब इतने जन्मों जन्मांतर का ये संस्कार अंदर पड़ा हुआ है ना, जल्दी कैसे जा सकता है? नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी चीज की कोशिश करो तो अवश्य एक ना एक दिन तो प्राप्त होगा। इसीलिए परम कृपालुदेव ने क्या कहा है, मोक्ष के लिए कितने भव लगेंगे? 15 भव लगेंगे, मैक्सिमम है 15 भव लगेंगे। यानी कि वो आपको पुरुषार्थ करते रहना है, तब जाके आपको मिलेगा। आप पढ़ते हो, आप मेरे को एक चीज बताओ, आप कितने दिन सत्संग या आत्मा के लिए कितना समय निकालते हो पर डे? 2 घंटे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी के 22 घंटे संसार में ही जाते हैं। और 2 घंटे अगर आप रियली निकालते हो तो मैं आपको वंदन करूंगा। नहीं, क्योंकि लोग बोलते हैं 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा क्या, आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते। नहीं, आप करते हो तो मैं वही मैं आपको वंदन करूंगा। पापा जी ने भी वही कहा है कि आप दिन में 2 घंटे अपने लिए निकालो, आप आत्मा के लिए। आत्मा कोई पराई चीज, हम क्या बोलते हैं आत्मा के लिए, वहां भी यही भाव है कि मैं ये हूँ, वह आत्मा है। यानी कि आत्मा को आप कुछ अलग समझते हो, आत्मा आप ही हो। और किसके लिए निकालना है 2 घंटा? मेरे लिए, मेरे लिए। और इसीलिए आप अपने लिए 2 घंटे निकालो, ज्यादा निकालो तो और भी अच्छा है। और समझ से देखो, समझ पूर्वक करना है। एक क्या बोलते हैं ना, मेमोराइज करके वो सब करके नहीं होगा। और एक एक चीज को है ना अंदर आत्मसात करते ही रहना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, और पेशेंस।
पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो ये तो समझ में आता है कि पहले से तो मेरे में चेंजेस आए हैं। अटैचमेंट एकदम चला नहीं जाएगा, अहंकार एकदम चला नहीं जाएगा, क्रोध एकदम चला नहीं जाएगा, और पहले से कम हो रहा है। और ज्यादा फोकस अगर आपने द्रव्य पे किया, आत्मा पे किया, तो जल्दी होगा। और ज्ञानियों की वाणी सुनते रहिए, उसके ऊपर में चिंतवन मनन करते रहिए। चिंतवन मनन बहुत ही जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक कहा कि ये माचिस है, माचिस, तो उन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मैच स्टिक है, वो क्या है, मैच बॉक्स इज योर बॉडी, विच मीन्स योर हेल्थ, योर डाइट, योर मेकअप एटसेट्रा। ये जो स्टिक है, ये अपने शुभाशुभ भाव है। ओके, यानी हम शुभ भाव करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, अच्छा भाव, बुरा भाव, अच्छा भाव, बुरा भाव, निरंतर चलता रहता है। और ये जो जब भी आप मैच बॉक्स को आप लगाओगे ना ऐसा, तो कहते हैं आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। कृपाणुदेव का वचन है, मालूम है ना, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। सिर्फ आत्मा की भावना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन चिंगारी होगी और जागृति आएगी। समय लगेगा। दिवाली पे करते हैं ना, वो दिवाली पे ही करते हैं ना, बाकी दिन नहीं करते हैं, वही तो चकली है। फिर दिवाली पे दिया जलता है, फिर बाद में अंधेरा है। सो इसके लिए रोज रोज आत्मा के लिए रोज, और मुझे अपने आप शर्म आती है कि मैं वो 2 घंटे नहीं निकाल पाता हूँ, बट फिर भी कोशिश यही है, भाव यही है, प्रायोरिटी। आपकी जहां प्रायोरिटी होगी, आपके लिए समय आपको मिल जाएगा। जिसको म्यूजिक का शौक है, उसको म्यूजिक के लिए समय मिलता है, मिल जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। सुबह या दोपहर में, रात को भी करके वो म्यूजिक का कुछ कर लेगा। शक्कर खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। क्या क्या? शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीटा जी, इन्होंने कहा आई नीड टू अप्लाई एंड एक्सपीरियंस। सिर्फ बोलना नहीं है, हमें हर एक स्टेप पे इसको अप्लाई करना है। जब भी ये भाव हो कि ये मेरा है, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, ये मेरा नहीं। भले लगता है मेरा, मेरा नहीं। ये लगता है मेरा, मेरा नहीं। ओके। और ये मत सोचिए कि ये भाव करने से आपका प्रेम कम हो जाएगा। अगर आप सोचो आपका प्रेम नहीं, वो राग है, वो प्रेम नहीं है, वो राग है। राग कम होगा, प्रेम बढ़ेगा। देखो, आप जैसे पवित्र होंगे, आपके अंदर में राग तो कम हो जाएगा, अटैचमेंट्स कम होगी, प्रेम बढ़ेगा। समझिए आप। और दूसरा बात, उन्होंने एक चीज कहा कि समझो मुझे दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ, मैं कहता हूं ना मुझे दर्द हुआ, तो मुझे दर्द हुआ, सो यू आर नॉट द पेन। जो जानने वाला है वो आप हो। जिसने जाना, आपने बोला ना कि क्या आत्मा को दर्द होता है? आत्मा को दर्द नहीं होता है। आत्मा ने जो, आत्मा जानता है कि मुझे, यानी शरीर को दर्द हुआ, तो जो जानने वाला है वो आप। तो हर समय जानने वाले पे फोकस करो कि मुझे, मैंने ये जाना, मैंने जाना कि मैं दुखी हो गया, मैंने जाना कि मैं खुश हो गया, मैंने जाना कि मुझे तकलीफ हुई, मैं जाना कि वट एवर, आप हर समय जान रहे हो। जानने वाला वो मैं दुख नहीं हूं, मैं सुख नहीं हूं, मैं सिर्फ जानने वाला। रमेश भाई, जैसे अभी हमने सत्संग, we are listening to सत्संग और we are doing reading, तो उस पे विचार कैसे, लाइक यू नो हाउ, किस तरह से अपने आपको हेल्प करेंगे? देखो, एक सिंपल चीज है, आपको इस सत्संग में से ज्ञानी के वचन, इसमें मेरे कोई भी वचन नहीं है, हाँ, ये ज्ञानी के वचन है, तो मैंने नोट करके रखे, आपने भी नोट किए होंगे। तो एक एक वचन जो आपको अच्छे लगे उसको अंडरलाइन करो, उसको याद करो, और फिर उसके ऊपर में सोचो कि मैं आत्मा हूँ, व्हाट डज इट मीन, कैसे आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या है, ऐसा मतलब कॉन्स्टेंटली विचार। देखो, आपको विचार करने को आता है। अगर आपको कोई चीज करनी हो, आपके घर में शादी हो, तो कितने विचार करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसी तरह से इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज समझ के ऊपर में विचार करो कि अभी मुझे खुश रहना है, तो व्हाट डज इट मीन, मैं कैसे खुश रहूं, मैं क्यों खुश नहीं रहती हूँ, उसके ऊपर विचार करो। और इस तरह से विचार करते करते होगा। तो कर विचार तो पान। कृपाणु देव का वो गाथा पता है क्या है?
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कई केटलू कर विचार तो पा। गाथा है शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये सब कौन किसके गुण है? आप मेरे गुण है, आत्मा के नहीं मत बोलिए। आप अभी यही बोलिए। क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? आत्मा के गुण। आत्मा मतलब हम सोचते हैं आत्मा कोई थर्ड व्यक्ति है। शुद्ध मैं ही हूं, बुद्ध भी मैं ही हूं, चैतन्य घन भी मैं ही हूं, स्वयं ज्योति भी मैं ही हूं, सुख का धाम भी मैं हूं। और फिर आप सोचोगे कि मैं दुखी हूं तो मुझे अपने ऊपर हंसी आएगी। अरे मैं सुख का धाम होके दुखी हूं। अगर कोई करोड़पति कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो हंसना चाहिए ना कि भैया करोड़ों की जायदाद है, तू बोल रहा है तेरे पास पैसे नहीं है। और वैसी हमारी हालत है, हम सुख का धाम है। और दूसरा, इन्होंने एक अच्छी बात बताई और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सत्संग में आपको मैं एक नंबर देने वाला हूं, फोन नंबर। कितने डिजिट का नंबर होता है? 10 डिजिट का। लेकिन आप वो लिख नहीं सकते हो, आपको मेमोराइज करना है। वो मैं कभी भी बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। 10 डिजिट का नंबर। और वो 1 वीक के बाद में बिना लिखे मैं आपको पूछूंगा। और जिसको भी याद होगा उसको 11 करोड़ रुपए कैश आफ्टर टैक्स डिडक्शन मिलेंगे। 11 करोड़ रुपए। लेकिन आप लिख नहीं सकते, आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा एंड में। ओके लालच आ गया। अच्छा, हम आपस में बात कर सकते हैं उसके बारे में, नंबर के बारे में? नहीं, कोई वो तो मिल जाएगा ना। सब छोड़ दीजिए। 11 करोड़ की बात आ गया ना यहाँ पे। ओके देखो, जैसे ही ये 11 करोड़ आया तो कितनी सब में एनर्जी आ गई, है ना? अभी सुख दुख उन्होंने लिखा है, संयोग वियोग मान अपमान शरीर और मन के खाते में डाल दीजिए। ये सुख, ये दुख, ये मान अपमान संयोग वियोग, देखो 3 चीजें हैं। वी हैव 3 डायमेंशंस। एक है शरीर, दूसरा है मन। आज तक हमारा अटेंशन ये 2 चीज पे है, शरीर पे और मन पे। लेकिन एक जो थर्ड डायमेंशन है वो तो हमारे जीवन में है ही नहीं। कौन सी डायमेंशन है? आत्मा। योग क्या है मालूम है ना? योग, योगा जो करते हैं, योगा बोलते हैं एक्चुअली, वो योग है, वो है द यूनिसन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। वो सोल तो हम भूल ही जाते हैं। वी ओनली थिंक अबाउट बॉडी। आसन करना मतलब ऐसा ढूंढना, ऐसा करना, वैसा आसन करना, वो ठीक है, वो अच्छी बात है बॉडी के लिए। मन के लिए आप अपने आप को जागृत रखते हो, पढ़ाई करते हो, एक्टिव रहते हो, मन को शार्प करने के लिए। बोलते ना मन शार्प होना चाहिए। लेकिन आत्मा अंधेरे में है, आत्मा के बारे में कोई विचार ही नहीं करता। ये तो सत्संग में आने के बाद में पता चला ना कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा के बारे में सोचना है। वरना आज तक सोचते ही कहाँ थे, पता ही नहीं था। भले भगवान की कितनी ही भक्ति करते थे लेकिन पता ही नहीं था आत्मा। सो यू आर व्हाट? ऑब्जर्वर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें अगर सुखी होना है तो क्या होना पड़ेगा मालूम है? ऑब्जर्वर, ज्ञाता दृष्टा। आत्मा का गुण ही है ज्ञाता दृष्टा। जैसे आप ड्रामा देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो व्हाट आर यू? ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। थोड़े समय के लिए उससे जुड़ भी जाते हो, बाद में भूल गए। सो व्हाट आर यू? ऑब्जर्वर। कैन यू बिकम ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन लाइफ? अपने ही जीवन को देखो, अपनी हर एक एक्शन को देखो कि मैं अभी सत्संग में बैठा हूं, मेरा शरीर सत्संग को सुन रहा है, मैं तो सिर्फ जान रहा हूं। मैं काम कर रहा हूं यानी कि शरीर काम कर रहा है, मैं एक ज्ञाता दृष्टा हूं। आई एम नथिंग बट एन ऑब्जर्वर। बिकम एन ऑब्जर्वर। मैं कल उनका सत्संग सुन रहा था, उसमें एक ही चीज बताया। जब भी कोर्ट में केस होता है तो एक होता है आरोपी, दूसरा होता है जिसने जो सफर किया, जिसने समझो उसको मारा, व्हाटएवर, और एक थर्ड होता है विटनेस। विटनेस, विटनेस क्या है? न विटनेस किसी को मारा, न उसने मार खाया, लेकिन विटनेस ने क्या किया?
देखा, देखा और जाना। सो आपको क्या बनना है? विटनेस। ना आप करता हो ना आप भोगता हो, ना आप करता हो ना भोगता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो करता है वो भोगता है, लेकिन आप करोगे नहीं तो आप भोगतोगे भी नहीं, और आप करोगे नहीं भुगतोगे नहीं तो आप क्या बन जाओगे? विटनेस, ओनली विटनेस। आप सब कुछ करोगे लेकिन आप विटनेस बन जाओगे। भगवान ने यही किया, राम कृष्ण महावीर, उन्होंने सब कुछ किया। लड़ाई भी लड़ी, शादी भी की, बच्चे भी हुए, बट स्टिल दे वर व्हाट? विटनेस, ज्ञाता दृष्टा। हर समय ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, बस ये सफेद है, ये काला है, ये दिन है, ये रात है, ये गर्मी है, ये ठंडी है। बिकम एन ऑब्जर्वर। तो ये सब करोगे तो स्टे देयर, बिकम एन ऑब्जर्वर एंड यू विल फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू विल नॉट फ्लक्चुएट। फिर ये स्टेज में आपके अंदर से पूर्णानंद, पूर्ण आनंद प्रकट होगा। इफ यू आर एबल टू डू दिस, आपके अंदर से क्या प्रकट होगा? पूर्ण आनंद, पूर्ण आनंद, आनंद भी नहीं, पूर्ण आनंद। और हमने आज तक ये क्यों नहीं अनुभव किया? क्योंकि किसी ने हमको आज तक आत्मा का वैभव ही नहीं बताया। किसी ने बताया नहीं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, तू ही सब कुछ है, तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है, तू ही सर्वस्व है, यू आर एवरीथिंग। देखो आपके घर में बाप दादा ने समझो जमीन में, पहले मालूम है ना, वो पैसा सब डाल के जमीन में डाल देते थे, और आपको पता ही नहीं है कि मेरे घर में करोड़ों रुपए है, पैसा नहीं है, और आप भिखारी जैसे घूम रहे हैं। और आपको कभी पता चल जाए कि कोई बता दे कि तुम्हारे फोर फादर्स ने यहाँ पर जमीन में पैसा डाला था, फिर आप क्या करोगे? किसी ना किसी तरह से पूरा घर तोड़ दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन वो ढूंढने लग जाओगे। तो भगवान ने भी यही बोला है, तेरे अंदर में वो सोने का पूरा खजाना है, अभी तो ढूंढना शुरू कर दे। तो आज तक बाहर भटकता रहा भिखारी के जैसा, पैसा तेरे पास है, खजाना तेरे पास है, तो उसको ढूंढ, मिलेगा। ये भगवान की प्रॉमिस है, तो भगवान की गुरु की प्रॉमिस है। खजाना तेरे पास है, सुख का धाम तू है, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे अंदर है, तो ढूंढ ले। ढूंढना है तेरे को, रास्ता कौन बताएंगे? गुरु। रास्ता गुरु बताएंगे, लेकिन ढूंढना किसको है? मुझे। बट ये पता होना चाहिए कि सुख मेरे अंदर में है, शांति मेरे अंदर में है, चैतन्यता मेरे अंदर में है, मुझे ये ढूंढना है। और जब भी आप दुखी होंगे तो अपने आप को याद करना है, अरे मैं तो सुख का धाम हूं और मैं दुखी हूँ, मैं सुख का धाम हूं और मैं दुखी हूँ, तो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? सो आपने बोला ना रितु, व्हाट डू यू थिंक, देन यू टू थिंक व्हाई आई एम गेटिंग अनहैप्पी। तो हमारे पास में क्या है मालूम है? एक नानी पालखी वाला ने कहा है कि इंडियंस आर लाइक डोंकीज। इंडियंस आर लाइक डोंकीज, व्हाई? बिकॉज हमारे पास में रिच एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेल्थ है। एक्सटर्नल मतलब नॉट रियली पैसा, बट जो हमारे पास में अध्यात्म है ना, वो किसी भी पास में नहीं है। मैं तो यूएस में भी रहा हूँ और बाहर भी रहा हूँ, बाहर भी घुमा हूँ। जो हमारे पास में आध्यात्म की प्रॉपर्टी है वो कहीं नहीं है। उन्होंने, राकेश भाई ने एक और चीज बताया कि एक फॉरेनर आया एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि मैं इंडिया जाऊंगा, इंडिया में आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इंडिया, इंडिया, इंडिया। And he was very excited until he came to India and he met Indians. उसे पता चला कि इंडियंस लोग, दे आर कॉपिंग वेस्टर्नर्स। वेस्टर्नर्स क्या करते हैं? मटीरियलिस्टिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। हम लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? सेम चीज, मटीरियलिस्टिक सुख। और मटीरियलिस्टिक सुख में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चले कि मटीरियलिस्टिक सुख थोड़ा ही सुख देगी, आपके पास में कितना ही आलीशान घर हो जाए, आपको कितना सुख देगा? वो एक सिक्योरिटी देगा कि हाँ चलो मेरे पास में अच्छा घर है, उसके बियॉन्ड और उतने ऊपर पहुंचने के लिए कितने कितने गलत काम सही बात, वेरी राइटली सेड। तो हर समय हम दुखी हैं क्योंकि हम हर समय संघर्ष में हैं।
हमारे पास में जो है उसका हम आनंद ही नहीं उठाते। अरे आपको पता है सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? घर दौलत ये सब नहीं, सबसे बहुमूल्य चीज है हवा। हवा, ऑक्सीजन। आपके पास में हवा नहीं हो गया, आप 3 मिनट में खत्म। अगर दूसरी चीज पानी, खाना, खाना आपको कुछ 30 दिन तक नहीं मिलेगा या इतने दिन तक नहीं मिलेगा तो आप फिनिश। पानी नहीं मिलेगा कुछ दिनों तक, आप फिनिश। ये हवा, पानी, लाइट, एनर्जी, ये सब फ्री है ना? ये सब हमको फ्री में मिला है, लेकिन उसको कभी भी हमारे घर में क्या है देखो, मैंने कोर्स किया था तो उसमें बोला कि जैसे आप बाथरूम में जाओ और गर्म पानी आने लगे तो बोलो वाह क्या मस्त है, गर्म पानी आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही राकेश भाई ने, कि जो आप जीवन जी रहे हो ना, वैसा जीवन जीने के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं जैसा आपका जीवन है, जैसे आपके पास में वैभव है, जैसे आपके पास में सुख है। उनको लगता है तो आप, लेकिन आप खुश नहीं हो। दूसरा आपके जैसे बनना चाहता है, आप खुश नहीं हो। क्यों? हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे हैं। शांति नहीं। अरे यू आर नॉट एंजॉइंग व्हाट यू हैव। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। है, बहुत कुछ है। और मिलने से आप ज्यादा सुखी नहीं हो जाओगे। और एक चीज उनको मालूम है, मेरा प्रिय वचन, जितना आपको मिलने वाला है वो मिलके रहेगा, और जो आपको नहीं मिलने वाला है आप कितना भी कर लो आपको नहीं मिलेगा। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। अभी आप बताओ कितनी मेहनत करनी चाहिए? जो एक बेचारा मजदूर है वो आपसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा मेहनत करता है, सुबह से रात तक बेचारा पसीना बहाता है, काली मजदूरी करता है, लेकिन उसको कितना मिलता है? तो याद होते हुए भी कई बार हम हाँ होगा। तो इसीलिए सोच के बैठ तो नहीं सकते। इसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग आपको वापस वहां लेके आएगा। आपको वांछन, विचार, चिंतवन, मनन आप भूल जाओगे, हमेशा भूल जाओगे। इसीलिए तो आप रोज स्नान क्यों करते हो? मुझे बताओ, क्यों रोज स्नान करते हो? एक प्रवृत्ति है कि शरीर का साफ feel होना। नहीं, नहीं फील फ्रेश। यू फील फ्रेश, है ना? तो आप अगर आप रोज सुबह उठ के वांचन करोगे, ध्यान करोगे, प्रभु का भजन, मेमोराइज जैसे पोपट के जैसा नहीं, लेकिन आप भजन कर रहे हो, आज यहाँ जाना है भजन जरूर, ये करना है, अब इसके बाद में ये है वो है, ऐसा ही होता है। आप देखिए रियल में ऐसा ही होता है। हमारा चित्त तो यहाँ भगवान के ऊपर लगा नहीं है, हमारा चित्त तो दूसरी जगह पे है, वहीं पर है। तो रियल में ज्ञानी लोग है ना, संसार का काम करते हुए भी धर्म में है, और हम धर्म करते हुए भी संसार में है। ये हमारे और उसमें डिफरेंस। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा, मंत्र स्मरण क्यों बार बार करना है? टू रिमाइंड। पापा जी क्या करते थे मालूम है? पापा जी की जो डेस्क थी उसके अंदर में वो ऐसे कृपाणु देव के और दूसरे ज्ञानी के वचन, पहले मालूम है डेस्क आती थी, उसके ऊपर में ग्लास होता था। हाँ, पहले जमाने में तो वो क्या करते थे, ऐसे लिख के वो ग्लास के नीचे रखते थे। तो जैसे ही ध्यान आया तो आपको दिखाई देगा, अरे ये संसार आपको खींचेगा ही। फिर से आपको ध्यान करना है, अरे ये तो मैं हूँ। वो क्या करते थे, अपने इधर में ऐसे कुछ रस्सी बांध के रखते थे। कभी भी गलती से हाथ देखा, रस्सी क्या याद दिलाएगी? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देखो ज्ञानी ने ऐसे सब प्रैक्टिस की है, ये सब प्रैक्टिस की है। राकेश भाई बता रहे थे कि उन्होंने 7-8 साल की उम्र में ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसी में अभी मेरा जीवन इसी में मैं निकालूंगा। और कुछ 14, और ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड ही इज स्टिल वेरी ब्रिलियंट। आप उसको सुनोगे, उनके पास में जो वोकेबलरी है और उन्होंने जो एजुकेशन है, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट एवरीथिंग। और 17 साल की उम्र में वो चौमासा जिसे बोलते हैं, वो 4 महीने के लिए उधर में हम्पी में कृपाणु देव का ही आश्रम है। तो वो 4 महीने तक उन्होंने बोला मैं वहीं जाके रहूंगा, और मैं एक दिन भी वो आश्रम के बाहर नहीं जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। उन्होंने बोला कि मेरे को दांत का तभी बहुत दर्द था, लेकिन मैं वहीं पर रहा, बैर किया। लेकिन मैंने बोला कि 4 महीना उन्होंने क्या किया होगा? आप आश्रम जाओगे तो बताओ मुझे, आप क्या करोगे? हम काफी बार कहते हैं ना आश्रम आइए, आप आश्रम आके क्या करोगे? हमें कोई सुनाता रहे, हम खुद पढ़ना और पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। सिंपल बात है, आप आश्रम आओगे, आपका आध्यात्म आध्यात्म ही करोगे।
आप वहां पर संसार के विचार कोशिश भले किसी अभी वहां पर आप फोन अभी है ना, मैं हम लोग पता है हम लोग साइला गए थे, ठीक है, जहाँ बहुत बड़ी कृपालुदेव की मूर्ति है, अपना फोटोग्राफ भी है। वहां पर उनका नियम है कि जो भी शिविर में आता है, भले 4 दिन 7 दिन की शिविर, उनको अपना मोबाइल फोन वहां पर जमा करना है। और उन्होंने क्या बोला है, आप अपने घर पे ये आश्रम का नंबर दे दो, अगर मान लो कोई इमरजेंसी होगी तो वो फोन करेंगे और आपको बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ा आज के दिन में डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारा, मोबाइल फोन। थोड़ा टाइम हुआ ना, मैसेज आया कि नहीं है, कुछ आया कि नहीं आया, यूट्यूब देखा कि नहीं, ये किया कि नहीं, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन मोबाइल के लिए टाइम है ना। आप बोलते हो कितने भी मैं बिजी हूँ, फिर भी मोबाइल तो आप दिन में 50 100 बार, आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी 3 4 मिनट में आप मोबाइल देखते हो, हर 3 4। मोबाइल के बगैर दिल नहीं लगता। एडिक्ट हो गए हम लोग इसके। हाँ, Addictive. तो आप आत्मा से एडिक्टेड हो जाओ ना, वो भी पॉसिबल है। देखो हम पहले भी हमारा जीवन चलता था ना, मोबाइल के पहले भी, तभी भी हम थे। लैंडलाइन की बिना चलता था। हाँ, सबके बिना चलता था। यानी पॉइंट इज कि आप जिसकी आदत आप लगाना चाहो आप डाल सकते हो। ओके, अच्छा, अभी दूसरा जो है कि समझो कि आपका सोने का हार कीचड़ में गिर गया और मतलब पूरा ही गंदा हो गया, अब क्या करोगे, उसको वहीं छोड़ के चले जाओगे? हाँ, पर कितना भी, और भले पॉटी वाला टॉयलेट के अंदर भी गिर गया हो तो आप क्या करोगे? किधर से भी अंदर भी पूरा हाथ कहीं ना कहीं से तो डाल के वो सोने का हार निकालोगे। क्यों? जो सोने का है कीमती है। उसकी कीमत आपको पता है। हाँ, उसकी कीमत पता है आपको। अभी एक स्टोरी है विच इज सो ट्रू कि एक जन ने आदिवासी को डायमंड दिया, आदिवासी ने उसकी हेल्प की, तो उसके राजा ने खुश होकर उसको डायमंड दे दिया। अभी उसने कभी जीवन में डायमंड देखा ही नहीं था। उसको फोन को बंद कर दीजिए, सतीश जी आप बंद कर दीजिए। उसने कभी डायमंड देखा ही नहीं था। अभी वो डायमंड को देख रहा है, ये पत्थर क्या काम का है। तो पक्षी आता है, पक्षी कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। बस ऐसा हमारा है। इधर आइए ना, इधर जगह है, इधर आ जाइए, इधर जगह है। हम्म? इधर भी है ना, इधर आ जाओ। सो हमारे पास में परम कृपाणु देव ने ये कहा है, देखो जब तक ये ज्ञानी के वचन की इंपॉर्टेंस हमको समझ में नहीं आएगी ना, तब तक हमें वो फील नहीं होगा। एक काम करो ना, मृदुल इधर आ जा बेटा, मृदुल इधर आ जा। हाँ, तो आप थोड़ा साइड में आ जाओ। हाँ, आराम से कंफर्टेबल हो जाइए सर। हम्म। कृपाणु देव का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या वचन है? 6 बजे बंद हो जाएगा, डोंट वरी। सो कृपाणु देव का वचन है कि ये जो डायमंड है ना, कृपाणु देव डायमंड के मर्चेंट थे। और बहुत ही एक्सपर्ट मर्चेंट थे, उनके एक्सपोर्ट्स और बहुत बड़ा
निमेश भाई आप म्यूट पे हो, आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके, आई एम सॉरी। सॉरी, ये ओके। कट हो गया था। ओके, तो नहीं, ये कंपैरिजन होता ही है। देखो, 3-4 चीज हमें दुखी करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपैरिजन। आप कंपेयर करते ही रहते हो। मैं ऐसा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी है? आवाज नहीं आ रही। अभी आ नहीं, रही है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आ रहा है ना? ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दुखी होने का कारण है कंपैरिजन, कंपेयर करना। दूसरा है कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। मेरा बेटा ऐसा क्यों है, बस वहां से दुख शुरू हो गया। मेरा स्पेशल बेटा है, इनका भी स्पेशल बेटा है। बट इफ यू वेरी मच लाइक एंड एक्सेप्ट, मेरा बेटा ऐसा है एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, दुख चला गया। लेकिन आप उस आजकल आजकल तो पेरेंट्स लोग इतने ओवरटली बच्चे के पीछे लग जाते हैं। वह हर एक को अपने माँ बाप को ऐसा है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आना ही चाहिए, फर्स्ट आना ही चाहिए। फिर लास्ट कौन आएगा? तो सभी लोग फर्स्ट आएंगे। तो यानी इतना कंपटीशन, दूसरी दुख होने की कारण है कंपटीशन। तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। आपने दादा भगवान का नाम सुना होगा। तो दादा भगवान ने बोला कि रेस में एक ही घोड़ा जीतता है ना? रेस में सब घोड़े दौड़ते हैं और बरोबर दौड़ते हैं, उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। दौड़ता एक ही है, जीतता एक ही है, बाकी सब दुखी होते हैं। तो उन्होंने बोला बाकी लोग को तो फीण, फीण को क्या बोलते हैं, जो मुंह में से निकलता है ना, झाग, क्या बोलते हैं उसको, झाग या बेचारे, तो वही वही निकलता है, कुछ मिलता भी नहीं है, ऊपर से गाली मिलती है, अलग है। यानी वो रेट, जैसा इंग्लिश में कहता है, इवन इफ यू विन द रैट रेस, यू आर स्टिल अ रैट। ये दौड़ में आप क्यों लगे हुए हैं? जो मिला है उसको एंजॉय क्यों नहीं करते हो? एंजॉय व्हाट यू हैव इन लाइफ। भगवान ने जितना भी दिया, भगवान ने नहीं दिया, अपने कर्म से मिला है। पहले तो बात ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मुझे जो भी मिला है मेरे ही कर्म के कारण मिला है। ना भगवान कुछ देता है, ना भगवान कुछ लेता है। ना भगवान किसी को खुशी देता है, ना भगवान किसी को दुख देता है, कुछ नहीं करता भगवान। हमने स्टार्टिंग में क्या कहा? ऑब्जर्वर है, ऊपर आराम से बैठ के मस्ती देख रहा है। और आप भी भगवान जैसे हो जाओ, दुनिया की मस्ती देखते रहो। कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, सब हो रहा है। ड्रामा तो दुनिया में चलता ही जा रहा है। आप आज लोग कहते हैं अरे देखो अभी तो वॉर हो रही है, पहले पहले नहीं होती थी। अरे किसने बोला? रामायण में वॉर नहीं हुई, महाभारत में वॉर नहीं हुई। कौन सा जमाना था जब ये लड़ाई झगड़े नहीं हुए? हर जमाने में हुए, हर जमाने में होते ही रहे। इनफैक्ट तो आज से पहले ज्यादा होते थे, आज से पहले ज्यादा वॉर होते थी, आज से पहले ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अभी तो रिलेटिवली इजी है। क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ ना, उस टाइम हमारे रामायण में हुआ तो सब कुछ अर्थ के लिए हुआ ना, पैसे के लिए हुआ। रामायण में भी वो राज्य भारत के लिए हुआ, महाभारत में भी सारा कुछ वो दुर्योधन देखो ये सब जानते हैं, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता है ना? अभी अभी अनिल अंबानी इसके अंदर में, मुकेश अंबानी में, क्या लगता है इनके पास में कुछ कम है क्या? अनिल को कम मिला, फिर भी दुखी है बेचारा। मुकेश को जितना मिला उतना नहीं मिला मुझे, ये हो गया। मतलब दुखी होने के लिए कंपैरिजन, कंपटीशन, और दूसरा हमको हर चीज में तकलीफ है। वी कीप ऑन कंप्लेनिंग, ये चीज हुआ, ये कुर्सी यार बराबर नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं। मतलब आपको दुखी होने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप दुखी हो ही सकते हो। एंड ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। आप हर चीज में खुश हो सकते हो। आपको खुशी होने के लिए भी सुख और दुख मन की बात है। हाँ, देखो ये सब शब्द से मत पकड़िए इसको, एक एक को चीज को फील करिए कि मुझे जो मिला आई एम ओके, मुझे नहीं मिला तो भी ओके, मुझे मिला तो भी ओके। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की है कि सिट फॉर हाफ एन आवर एज nobody. What do you mean by nobody? Means nobody means I am not शकुन, I am not a lady, मैं मालकिन नहीं हूं, मैं ये नहीं। You are nobody.
नोबडी समझते हैं? सिर्फ सिर्फ आप आत्मा हो, बस सिट एज नोबडी। ये हमारे धुन में बहुत घुस गया है कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। रिमूव एवरीथिंग, यू आर nobody, because what you are you will leave and go, so you are nobody and you have no role। आपका कोई रोल ही नहीं है। बस कृपाणु देव का एक बहुत अच्छा वचन जो राकेश भाई ने बताया था कि हाउ यू शुड सी योर लाइफ, यू शुड रीड योर लाइफ एज अ ब्लैंक पेपर। अब ब्लैंक पेपर देख के आपको क्या होगा? कुछ होगा? कृपाणु देव का वचन है कि रीड योर लाइफ एज अ ब्लैंक पेपर, ब्लैंक, बस कुछ नहीं, नथिंग। हमारी लाइफ ब्लैंक है, ब्लैंक है, ड्रामा है। ओके, ये सभी लोग बोलते हैं ये एक नाटक है, ये नाटक चल रहा है, इसीलिए बनारसी दास ने इसको नाटक समयसार बोला। ये पूरा जीवन ही नाटक है और नाटक को एंजॉय करो। नाटक हम एंजॉय करते हैं ना, हम हिंदी पिक्चर, बॉलीवुड पिक्चर में एक्शन भी आता है, ड्रामा भी आता है, ट्रेजेडी भी आती है ना। माँ को ये कर लेते हैं, फिर माँ मिल जाती है, बच्चे लोग मिल जाते हैं, वो सब होता रहता है ना पिक्चर में। आवर लाइफ इज लाइक दैट। हमारी लाइफ भी कोई बॉलीवुड की मूवी से कम नहीं छोटे होते थे कितने भावुक हो जाते थे, पिक्चर में बैठे हुए रो रहे होते थे है। कि भाई ये क्या हो रहा है, पर आज पता लगता है कि नहीं ये नाटक है। बट जितनी बार आप भूल जाओगे उतनी बार आप दुखी रहोगे, और जितनी बार लगेगा कि ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। किसका नाटक है मालूम है? कर्म का किया हुआ नाटक है। कर्म, हमारे पापा जी का एक बहुत अच्छा वचन है, कर्म हमको नचाते हैं और नाम नाचने लगते हैं। कर्म हमको नचाते हैं और हम नाचने लगते हैं। कर्म हमको तकलीफ देता है और हम दुखी होने लगते हैं। कर्म हमको खुशी देता है और हम लोग उछलने लगते हैं। कर्म जैसा चाहता है ना, हमको नचा रहा है। लेकिन अगर आप उससे पर हो जाओ, क्योंकि आप कर्म नहीं हो, आप कर्म के रिजल्ट से भी परे हो। व्हाट आर यू? यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कर्म। समय सार वही बताता है, यू आर ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वर। कर्म भी तो जड़ है ना, कर्म भी जड़ है, सिर्फ चेतना अलग है। तो आप अपने आप को, यू बिकम ओनली एन ऑब्जर्वर। और दूसरा ये क्या होता है ना, मुझे कुछ चीज आती है, समझो शकुन इज वेरी गुड एट समथिंग। किसमें आप खुश? शकुन किसमें एक्सपर्ट है? घर बनाने में। घर बनाने। ओके, चलो ओके, चलो एक चीज पकड़ लेते हैं, घर बनाने में शकुन एक्सपर्ट है, ठीक है। घर बनाने में, मेंटेनिंग रिलेशनशिप, सबको इकट्ठा करने में, सबको साथ में रखने में, राइट, शी इज वेरी गुड। लेकिन शकुन को कुछ इनकम टैक्स के बारे में पूछेंगे तो शकुन को मालूम होगा। कंप्यूटर्स के बारे में मालूम होगा, कुछ नहीं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम है, सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करते हैं। हाँ, फिर तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने क्या बोला, हमें आता है कुछ चीज, उसमें बहुत हम एक्सपर्ट है, लेकिन देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विच वी डोंट नो। सतीश जी, आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको कितनी चीज नहीं आती है? आप लिस्ट बना सकते हो? कितनी लंबी लिस्ट होगी जो आपको नहीं आती? अनलिमिटेड। तो आप फिर किस चीज का पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही जानते हो, उसके अलावा तो देयर होल थिंग। तो उनका कहना है, फिर आप किस बात का अहंकार कर रहे हो? आपको तो इतनी सी चीज मालूम है और दुनिया की हजारों लाखों चीजें नहीं मालूम है, तो आप फिर किस बात का अहंकार कर रहे हो? So there are two things. One is called as material prosperity, another is called as spiritual prosperity. The material prosperity, उसमें आ गया health, wealth, relationship. Health, wealth, relationship. This is part of material prosperity. And what is spiritual prosperity? उनके एक एक बहुत सारे अच्छे चीज मुझे लगते हैं। Material prosperity is health, wealth, relationship, material. And spiritual prosperity is peace, calm and happiness. Peace, joy, purity. Peace, joy, purity. उसमें आप शांति, सुख, वो. But this is in English. He has said, what is spiritual prosperity? Peace, joy, and purity. So if you have spiritual purity, you will be at peace all the time. पापा जी को हमने देखा है, शांत. He is always happy.
ऐसे एक बच्चा होता है ना, आजकल बच्चे लोग भी बहुत रोते हैं, बट जब भी नहीं रोते हैं तो बच्चे लोग अच्छे रहते हैं, दे आर सो हैप्पी, दे आर सो एंजॉयिंग। तो पीस एंड जॉय एंड प्योरिटी, शुद्धता, अपने अंदर में शुद्धता। तो ये जो बात हो रही थी ना, आप स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद में कितना अच्छा लगता है, बिकॉज यू बिकम प्योर, बॉडी थोड़ी प्योर हो गई, अच्छा लगता है, बट कुछ समय के लिए। इसी तरह से जो आप सत्संग करते हो, सत्संग ब्रिंग्स यू इंटरनल प्योरिटी, और इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग दूसरे को लिए नहीं है, और मैं तो यही कहता हूँ, अभी समझो ऑनलाइन सत्संग भी अवेलेबल है, इजीली यू कैन अटेंड। घर बैठे, बोलता है ना वो, घर बैठे जीतो जैकपॉट, ऐसा है। घर बैठे जीतो स्पिरिचुअल जैकपॉट, और क्या चाहिए। अच्छा, दूसरी एक बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। एक राजा है और राजा की रानी है। अभी रानी ने जीवन में क्या किया है, क्या किया रानी ने, राजा से शादी की है रानी ने। हाँ, तो उसको सब फैसिलिटी मिल गई, यानी जितनी फैसिलिटी राजा के पास है सब रानी के पास है। जितना सुख राजा भुगत रहा है उससे ही एक्चुअली ज्यादा ही भुगतती है रानी। तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया, रानी क्या है मालूम है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा को कुछ नहीं करना है, रानी बन जाना, यानी कि राजा से शादी कर लेनी। तो आप सब, जो भी राजा सुख भुगतता है वो आप सुख भुगतोगे। इसका क्या मतलब है, राजा मीन्स आत्मा, उनसे शादी कर लो, उनसे शादी कर लो, तो जो सुख वो भुगत रहे हैं वो आप भुगतोगे। श्रद्धा, ये बहुत सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। श्रद्धा है ना, बहुत डिफिकल्ट है। हम बोलते हैं मुझे श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। हमें भक्ति है, भक्ति नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ, पता है हमें किसकी भक्ति है, पैसे की भक्ति। यानी सुनो 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 शकुन, श्रद्धा का मतलब है रानी, यानी आपने राजा से शादी कर ली, यानी आपने अगर भगवान के ऊपर या गुरु के ऊपर में श्रद्धा कर ली, तो यानी कि आपने भगवान से शादी कर ली। मीरा ने क्या किया था, किससे शादी की, कृष्ण भगवान से। बोले फिजिकली तो शादी नहीं की थी ना, बट मन से शादी कर ली थी। तो हमें भी क्या करना है, श्रद्धा क्या कराती है, आई बिलीव इन यू। श्रद्धा का यही है, बस आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, आई एम टोटली डिवोटेड टू यू। रानी वही है ना, टोटली डिवोटेड। तो फिर वो सुख जो भुगत रही है वो रानी भुगत रही है, तो वही है श्रद्धा भक्ति, वही है अर्पणता, अर्पणता। लेकिन क्या है, हमारी बुद्धि जो बीच में आती है ना, वो हमें श्रद्धा नहीं करने देती है, हमारी बुद्धि हमें भक्ति नहीं करने देती। अरे ये सब तो कुछ ये तो सब ठीक है, लेकिन ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो भक्ति है ना, बहुत ही सिंपल और इजी है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा, भक्ति वो सर्वोपरि मार्ग है। भक्ति सर्व से उत्तम में उत्तम भक्ति मार्ग है, और वो अगर आपको मिल जाए तो क्षण में आपका मोक्ष कर दे, क्षण में। इतनी भक्ति की ताकत है, भक्ति की ताकत है ना। भक्ति के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। क्या मीरा ने किताबें पढ़ी, क्या कबीर ने किताब, कबीर तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन आत्मज्ञान का भंडार थे। कबीर भी भगवान ही थे वो, उनको तो भगवान देखो, जब भी हम बोलते हैं ना, हमारे को आज तक ऐसा था कि भगवान मतलब कोई अलग चीज है। वो भक्त थे, भक्त से भगवान बनते हैं। उद्धव जी थे, उद्धव जी थे। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा बताया, आप जैसे रूम के बाहर में है ना, जैसे आप होटल में जाते हो ना, देयर इज अ साइन, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना। अच्छी होटल में जाते हैं, अगर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बेल नहीं मारे, तो आप एक बाहर बोर्ड लगा देते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, पता है ना आपको। तो राकेश भाई ने एक अच्छी बात ये बताई कि मैंने इधर में बोर्ड लिखा है, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब नहीं, आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। निर्णय तो करो,
निर्णय तो करो कि कम वॉट में मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, कम वॉट में मैं दुखी नहीं होऊंगा, चाहे मेरा पूरा एक है ना। तो ये सब संतों की जीवन में से, भगवान के जीवन में से हमें बहुत कुछ मिलता है। मुझे कबीर जी का ड्रामा आपने देखा है, कबीर का ड्रामा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा है। वो शेखर सेन करके है, हाँ, उनका ड्रामा वन वन मैन प्ले, अमेजिंग अमेजिंग ड्रामा। और वो तो मैंने 2-3 बार देखा है। अभी विवेकानंद, हाँ, अभी तो बहुत कुछ आ गया, लेकिन कबीर का जो था ना वो बेस्ट था। ये कभी कभी आते हैं। वो है ना, जब ये आए अभी आप, के आते हैं। नहीं वो बॉम्बे के है बॉम्बे के, बट चलो ठीक है, यहाँ के भी है, बट वो सब जगह वो प्ले करते हैं कबीर का। यूट्यूब में भी है, होगा शायद यूट्यूब में, अगर होगा तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो कबीर क्या, वो एक एक 3 घंटे या 2 घंटे के लिए वो अकेले ही सब कैरेक्टर प्ले करते हैं, अकेले, और उनकी आवाज भी इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ही अद्भुत है वो ड्रामा। तो मैंने 2-3 बार देखा है, और जितनी बार देखा है एकदम तृप्त हो गया मन। इसमें जो कबीर की जो स्टोरी है, जो कबीर का जो कैरेक्टर है, तो ये पता चलता है कि कबीर कैसे थे। जब हम बोलते हैं ना ये ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी क्या होते हैं, कबीर जी की उसमें 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं इजीली बताना चाहता हूँ। कबीर जी शादी करते हैं, शादी करते हैं तो उसकी जो दुल्हन है वो रोने लगती है, मतलब उसको कबीर जब लेके जा रहे रहते हैं, तो वो बोलते क्यों रो रही है। वो बोलते हैं कि मुझे है ना एक्चुअली तुमसे शादी नहीं करनी थी, मुझे वो गांव के वो जो हलवाई के बेटे से प्रेम प्रेम है। तो कबीर जी बोलते हैं, और ये जो है ना ये हम दिल दे चुके सनम है, उसकी स्टोरी समवॉट सिमिलर है। तो कबीर जी को पता चलता है जब एक्चुअली क्या होता है ना, वो स्टोरी ऐसी है बट शॉर्ट में बताता हूँ। उसको लेके जाते हैं तो वो उस अंधेरा हो गया होता है, तो बार बार उसको चोट लगने लगती है, तो कबीर जी उसको कंधे पे उठाते हैं। फिर वो धीरे से जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि कुछ पानी गिर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आता पानी कहाँ से आ रहा है। तो देखता है तो उसकी बहू रो रही है। तो काफी आगे चले जाते हैं, तो वो फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सब बताती है। वो तुरंत मुड़ जाते हैं, चलो मैं उसके पास तेरे को लेके जाता हूँ, मतलब ठीक है तुझे उससे प्यार है तो मैं लेकिन तेरे को। वो स्टोरी भी ऐसी है, हम दिल जो सुनम में समवट ऐसी है ना, कि वो उसकी प्रेमिका के पास में उसका पति उसको लेके जा रहा है। तो वो जैसा ये सब सीन होता है, तो उसकी बहू को ख्याल, उसकी वाइफ को ख्याल आता है कि अरे ये तो कितना नेक बंदा है। तो फिर बोलता है नहीं जाना है, और फिर वो उनके गांव जाते हैं, उस ब्याह के लेके आते हैं। और जो कबीर जी के कोई दुश्मन जैसे लोग थे, तो जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि उसका घर पूरा उन्होंने जला दिया है। पूरा कबीर जी का घर, कोई बड़ा घर तो था नहीं, लेकिन वो सब घास फूस से बना था, उसको पूरा पूरा जला दिया। तो उसकी बहू बोलती अरे बाप रे बाप क्या होगा, अपना तो घर ही जल गया, तो ये क्या हो गया। तो कबीर जी बोलते हमारे यहाँ दिवाली ऐसी ही मनाएंगे। कोई मतलब जो बोला ना, कुछ भी अपना नहीं है, अपना घर जल गया कोई फिक्र नहीं। इसीलिए कबीर जी का एक बहुत ही फेमस वचन है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी। करना फकीरी, फकीर बन जाओ, फकीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता जिसके पास में कुछ है ही नहीं। देखो आप ट्रेन में जाओ, और अगर आप सोने का गहना दागिना लेके सब जाओ, और आप रात भर सो नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी नजर उधर ही रहेगी, कोई ले तो नहीं जा रहा है, लेके नहीं जा रहा। और आप कभी जाओ कि आपके पास में कुछ भी ना हो, आप चैन से सो जाओगे। क्यों? चोरी करने का कोई चीज ही नहीं है, कौन लेके जाएगा, बस कुछ में लाया ही नहीं तो क्या चोरी होगी। एक चप्पल के लिए परेशान हो जाते हैं हाँ मंदिर के बाहर। हाँ, तो मंदिर में सही बात है, मंदिर में हम लोग भगवान से ज्यादा एक नजर इधर एक नजर तजर पे वो उस पे होती है। अच्छा, पप्पा जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था, भगवान के पास में गए, इतने भक्ति से चूर हो गए, हाँ, भगवान जैसे ही बाहर आए देखा चप्पल चोरी हो गए, बस सिर सब भक्ति और सब कुछ चला गया, और ऐसी गालियां निकली। तो यही है, हमारा भी ऐसे ही है, मंदिर में कुछ बाहर में कुछ दूसरा। उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि मंदिर में हम जाते हैं, क्या करते हैं, भगवान कोर्ट का केस सॉल्व नहीं हो रहा है, जरा प्लीज इतना कर देना, भगवान मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान ये करूंगा। भगवान के पास में जाके हम लोग एक ही चीज करते हैं, भीख मांगते हैं, भीख। भगवान के पास में करोड़पति जाके भी भीख ही मांगता है, हम भगवान के पास में भिखारी
कुछ भिखारी भगवान मंदिर के बाहर होते हैं और बाकी के भिखारी मंदिर के अंदर होते हैं। हम भगवान से सिर्फ भीख ही मांगते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, भगवान के पास में भिखारी बन के मत जाओ, भगवान के पास में भक्त बन के जाओ। भक्त कुछ नहीं मांगता है, भक्त को कुछ नहीं चाहिए। क्या मीरा ने कुछ मांगा कृष्ण से? कृष्ण की भक्ति में, या राधा ने, या कोई भी भक्त होता है कुछ मांगता है? when you are in love, lovers होते हैं, तो lovers do they ask or what do? They give. प्रेम जब भी होता है तब आप मांगते नहीं हैं, आप देते हैं। और हम क्या करते हैं, भगवान के पास में भिखारी बन के जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहां जा रहे हैं। हम भगवान के पास में दो ही चीजों के लिए जाते हैं, आइदर मांगने के लिए यानी भिखारी बन के, या डर के मारे कि भगवान जो मेरा है वो चला ना जाए, जो मेरे पास है वो चला ना जाए, वो सावधान रखना भगवान, ध्यान रखना। इसके लिए ना भगवान के वहां जाते हैं हम लोग, घंट बजाते हैं। क्यों घंट क्यों बजाते हैं, कोई बताएगा? भगवान को जगाते हैं हमारे। भगवान में आ गया। हाँ, भगवान जागो, मेरी बात सुनो, मैं बजा रहा हूँ घंट, सुनो। नहीं, बट ये सब बात सही है। आते घंटी में जाके, हाँ, भगवान भूल ना जाए ना हमको। दूसरा उन्होंने क्या कहा, नेपोलियन सेड, नेपोलियन का ये सब फैक्ट्स है। नेपोलियन के पास में सब कुछ था, ही वाज कॉन्करर, ही कॉन्कर्ड एवरीथिंग इन द यूरोप एंड ऑल दैट। नेपोलियन ने कहा, आई हैव नेवर हैड 6 days कंटिन्यूअस ऑफ हैप्पीनेस। अभी हम भी देखें तो हमारे पास में कितने दिन की कंटिन्यूअस हैप्पीनेस रही है? कंटिन्यूअस, हाँ। थोड़ी खुशी आई, फिर प्रॉब्लम्स, फिर ये टेंशन, फिर ये स्ट्रेस, फिर वो। भी अभी तो खुशी आई थी तो फिर रोना पड़ गया। हाँ, अभी तो आई नहीं और चली भी गई। हाँ, अभी दिवाली आई नहीं और दिवाली चली भी गई, ऐसा है। तो खुशियां आई नहीं और चली भी गई। तेरे जीवन में खुशी हमेशा रहेगी अगर तेरे अंदर का दीप जल गया तो हर रोज दिवाली है, हर रोज दिवाली। बस अंदर का दिया जला दो, अंदर का दिया जल गया फिर कभी भी अंधेरा नहीं होगा, दिवाली रोज रहेगी। एंड इट्स अ फैक्ट, इट इज ऑलवेज अ फैक्ट। और अगर उन्होंने कहा, अगर आपको जीवन में शांति और सुख चाहिए तो आध्यात्म की तरफ मुड़ो। आध्यात्म की तरफ मुड़ने का ये मतलब नहीं है कि कुछ संसार का चीज छोड़ना है। देखो, ये एक बहुत गलत फहमी है कि आध्यात्म मतलब संसार को छोड़ देना है। नो, संसार जैसा कबीर जी, मेरे को उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी लगाई कि कबीर जी ने कभी भी ध्यान ही नहीं किया। कबीर जी तो हर समय काम ही करते थे। तो ध्यान का ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान में मतलब बैठे जाओ तो ही ध्यान होगा, वो तो उच्च दशा कहते हैं। हमारे को तो बैठना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। हम काम करते करते ध्यान इस दशा में नहीं कर सकते, लेकिन उच्च दशा में पापा जी ने भी यह कहा कि लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं, मुझे जागृत ध्यान है, उन्होंने बोला था। जागृत अवस्था में भी मेरा ध्यान कंटिन्यूअस चालू है, बिकॉज कंटिन्यूअस ज्ञानी ऑब्जर्वर है, इज इन एन ऑब्जर्वेशन स्टेज। सब कुछ हो रहा है, वो देख रहे हैं, ही इज ऑलवेज इन दैट ऑब्जर्वेशन स्टेज। श्वास में अपना नाम चलता है, लेकिन श्वास श्वास में हमारे को क्या चलता है, तकलीफ चलती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, वो है, ये है, वो है। अब देखिए, हमारे जीवन में हमको प्रॉब्लम के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है, प्रॉब्लम ही दिखती है ना, दुख ही दिखता है, क्योंकि हम अच्छी चीजें देखती ही नहीं। एक बहुत अच्छा एक स्टोरी है, समझो एक अच्छी दीवार हो, उसमें काला सा टीका लगा दिया जाए तो आपको क्या नजर आएगा? आपको सफेद दीवार दिखाई नहीं देगी, वो काला टीका ही दिखाई। दैट इज आवर नेचर। और ये नेचर पता है किसका है? मन का। मन, ओशो ने बहुत अच्छा कहा है, मन का काम है चिंता करना। मन हमेशा चिंता ही करता है। तो आपको मन से अपने आप को सेपरेट करना है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। मन हमेशा चिंता ही कराएगा। तो मन को बोल दो तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे साथ में नहीं हूं। मेरे एक कजिन जो थे, उसको बेचारे को 35 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया, और वो पापा जी के पास में लेके गया था मैं उसको। तो पहले तो उसने कभी जिंदगी में गुटखा नहीं खाया, पान नहीं खाया, कुछ नहीं, फिर भी उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया, वो भी मुंह का कैंसर, जो पान गुटखा खाने से होता है।
तो पापा जी ने पूछा क्यों हुआ, क्या जवाब है सर? आज हमारे बीच में हमारी प्रिय स्वीटी जी नहीं, राइट, इट्स अ फैक्ट। एक ना एक दिन हम धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पर जाने से पहले कुछ तो करके जाओ जो आपका आत्मा का कल्याण होगा। किसको पता है कभी एंड आने वाला है? किसी को पता नहीं है ना। आप देखते हो बैठे बैठे आदमी चला जाता है। तो और अगर 50 साल के 60 साल के ऊपर हो गए तो समझ लीजिए बाकी सब बोनस है। तो अभी बोनस है, तो बोनस में उसका फायदा कर लो, यानी कि आत्मा का कल्याण अवश्य अवश्य कर लो। तो पापा जी ने पूछा, उसे बातचीत हुई, फिर पापा जी को उसने बोला कि मेरे को बहुत चिंता होती है। उसको चिंता है ना, देखो हर किसी को है ना, मरने वाले को अपनी चिंता नहीं होती। पता है किसकी चिंता होती है? कि मेरी वाइफ को क्या, उसकी छोटी सी बेटी है, मेरे बाद में मेरे बेटी को क्या होगा, उसका जीवन कैसा होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। तो उसने बोला कंटिन्यूअस मेरे को यही विचार आते हैं, तो अभी कैंसर है, पता है कभी भी कुछ हो सकता है। तो पापा जी ने एक बहुत अच्छा चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको आपको विचार को बोलना है, मैं आपके साथ में सहमत नहीं। तेरे को जो विचार करना है, मन को बोल तुझे जो विचार करना है कर, मैं तेरे साथ में सहमत नहीं हूँ। अगर आपको मन उल्टे डायरेक्शन में लेके, देखो उसके लिए आपको जागृति जरूरी पड़ेगी, क्योंकि आज के दिन में मन के साथ में हम इतने जुड़े हुए कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या विचार कर रहे हैं। हम तो उस विचार में इतने खो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है, कंटिन्यूअसली उस विचार में है। तो जागृति क्या है? अपने आप को थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं होगा आपके मन में क्या विचार चलते हैं, लेकिन आप जागृत हो जाओगे तो लगेगा अरे मैं ये सब विचार कर रहा था, ऐसा सोच रहा था, ये कर रहा था। अपने आप को कभी भी हीन और दीन मत समझना, कभी भी अपने आप को हीन और दीन मत समझना। आप बहुत ही वैभवशाली आत्मा हो, भले पैसे हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे वाला भी गरीब ही है, और जो गरीब है उसके पास में अगर आत्मा की संतोष है या सुख है तो पैसे वाला है। कबीर जी के पास में बहुत पैसा नहीं था, बट हिज लाइफ वॉज फुल। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा एंड आ गया है, टाइम हो गया है। एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारब्ध और बहुत कुछ है, मैं आज इतना ही करूंगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ सुना है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ, यू नो व्हाट इज प्रारब्ध एंड व्हाट इज पुरुषार्थ? प्रारब्ध भी जो तुम्हारे भाग्य में है पूर्व मिलेगा। सो प्रारब्ध है और एक पुरुषार्थ है। काम करते हो। ओके, सो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो आप नोट करिए, मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मेरे ध्यान में तो थी बट लेकिन ज्ञानी के वचन से सुनने से वो और हो जाती है। बाह्य जगत में प्रारब्ध से आपको मिलता है, बाह्य जगत एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ निमित्त है। पुरुषार्थ मतलब एफर्ट निमित्त है। मैं पूरा बता दूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अंतरंग जगत, फिर से बोलिए। हाँ, बाह्य जगत में प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ निमित्त है। निमित्त क्या है बताऊंगा। अंतरंग जगत में पुरुषार्थ से मिलता है, प्रारब्ध निमित्त है। हाँ सुनो, बाह्य जगत, पहले बाह्य जगत का समझ लेते हैं। बाह्य जगत में प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ निमित्त मतलब क्या? नहीं, सुनो, निमित्त मतलब लिमिटेड नहीं। निमित्त का क्या मतलब होता है कि कुछ कार्य करने के लिए कुछ निमित्त जरूरी है। जैसे मीडियम है कुछ करने के लिए, ओके। ओके, जैसे कि आप एक बीज बोते हो तो बीज के अंदर में आप पानी वगैरह डालते हो, वो सब निमित्त है। मान लो कि आपको गुस्सा आया, ऐसे ही गुस्सा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो निमित्त मिलेगा ही। कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ किया, उससे आपको गुस्सा आया। तो गुस्सा जो आया है, जो दूसरा व्यक्ति है वो निमित्त है, वो सिर्फ निमित्त है। उसने कुछ आपको उकसाया और आप भड़क गए, दूसरा व्यक्ति नहीं भड़का, तो निमित्त, समझ गया, निमित्त है। तो बाह्य जगत में प्रारब्ध से मिलता है,
आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा। ऐसा बिलीव नहीं भी करो ना, पापा जी बोलते हैं अगर आप 8 घंटे 10 घंटे भी काम करते हो जो आपको मिलता है, आप 2 घंटे ही काम करो फिर भी आपको उतना मिलेगा। और उन्होंने वो एक्चुअली लाइफ में प्रैक्टिस किया। यू विल नॉट बिलीव, ही लेफ्ट एवरीथिंग इन कोलकाता। एक्चुअली कानपुर में थे, वो सब छोड़ के कोलकाता चले गए वर्चुअली विद नथिंग, बट उनके नसीब में था, ही बिकेम वन ऑफ द टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कोलकाता। फिर वहां से छोड़ के बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में भी ही मेड लॉट ऑफ मनी। तो उन्होंने ये कहा, ज्ञानी लोग क्या करते हैं ना, यू से हाउ डू आई गेट इट, यू हैव टू अप्लाई। अगर आपने सुन लिया तो उसको जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं डालोगे तो नहीं होगा। तो मैं अपने ही बिजनेस में देखता हूँ, एफर्ट्स इज निमित्त। अपने बिजनेस में मुझे बिजनेस के लिए जो एफर्ट डालना है वो मेरा एफर्ट है, निमित्त है। लेकिन मेरे नसीब में जो बिजनेस में से मुझे मिलने वाला है वो मेरे प्रारब्ध से मिलेगा, यानी मेरे किए हुए पूर्व कर्म के कारण मिलेगा। तो बाह्य जगत में प्रारब्ध इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरुषार्थ इज निमित्त। क्लियर? अंतरंग जगत में पुरुषार्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतरंग जगत में आप कहो कि जब भी भगवान मुझे बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा, तो भगवान कभी नहीं बुलाएंगे। खुद करनी पड़ेगी भक्ति। आपको एफर्ट लेके, आप सत्संग में सोचो कि मुझे कोई लेके जाएगा तो मैं सत्संग में जाऊंगा, तो नहीं आएंगे। आप आगरा से आए क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपका इंटरेस्ट था और आपको पता था ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने एफर्ट लिया, तो उसको हम कहेंगे पुरुषार्थ। और ये प्रारब्ध था, ये तो एक निमित्त है। तो अंतरंग जगत में पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है और पुरुषार्थ से मिलेगा, और जो प्रारब्ध है वो निमित्त। प्रारब्ध निमित्त है कि शकुन ने बुलाया, शकुन ने यहाँ पर सत्संग रखा, वो एक निमित्त है। लेकिन शकुन ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन जिसने एफर्ट नहीं लिया, नहीं आ पाए, उसने पुरुषार्थ नहीं किया। तो पुरुषार्थ अंतरंग जगत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पुरुषार्थ। और बाह्य जगत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रारब्ध। इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीबॉडी एनालाइज दिस वचन? नहीं तो नहीं, अगर जो अंतरंग जगत में हम नहीं, पहले तो आप इसको पहले एनालाइज कर ले, फिर अब आपका सॉल्यूशन या क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल वे में बोलना पड़ेगा ना, लाइक अगर अभी आपने जैसे बोला निवेश भाई कि अगर अंतरंग जगत जैसे अपने आप को अंदर से जागृत करना है, तो फिर हमारे को उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, मतलब आना ही पड़ेगा, सत्संग, रीडिंग और ये सब जो है जो करने ही पड़ेंगे। और निमित्त इज जस्ट लाइक जैसे इससे बुलाया है तो वो एक निमित्त है, लेकिन सारी जो मेहनत करनी है वो खुद ही करनी है। ओके। प्रोग्रेस। और बाह्य में? बाह्य में मतलब जैसे अगर जैसे मैं कहती हूँ पत्री में लिखा हुआ है that if you are in a good family and everything, तो automatically that money will come to you. Only your parents will be a limit. Yeah. मतलब that will come to you. So कुछ ना कुछ निमित्त तो मिलेगा ही। देखो, अगर किसी को बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ निमित्त होता है, और किसी को नुकसान होता है उसके लिए भी कुछ ना कुछ निमित्त होता है। जिस घर में जन्म लेते हैं तो माता पिता निमित्त बन गए ना, तो हम कर्म से आए। तो इसका एक बॉटम लाइन सिंपल है, पुरुषार्थ अंतरंग के लिए करो और बाह्य जीवन प्रारब्ध पे छोड़ दो। छोड़ दो मतलब ऐसा नहीं कि भाग जाओ या कुछ मत करो, क्योंकि कर्म आपसे करवा लेगा। कर्म आपको शकुन खींच के ले जाएगा कि मम्मी ये काम करो, मम्मी चाहे या न चाहे खींच के लेके जाएगा, आपका प्रारब्ध। लेकिन आपका जो एफर्ट कहाँ पर होना चाहिए, ये बॉटम लाइन इसमें ये है कि आज तक हमने संसार में पुरुषार्थ किया और आध्यात्म जगत या अंतरंग जगत प्रारब्ध पे छोड़ दिया था। आज तक हमने पुरुषार्थ कहाँ किया? संसार में किया ना, सुबह से शाम लगे रहे। प्रारब्ध यानी पुरुषार्थ हमने संसार में या बाह्य जगत में किया और यहाँ प्रारब्ध पे छोड़ दिया। ज्ञानी कहते हैं पुरुषार्थ यहाँ करो, वहां प्रारब्ध पे छोड़ दो। और दूसरा पप्पा जी का एक वचन है, यानी कृपाणु देव का वचन है कि आप इस साइड का करोगे उस साइड का हो जाएगा। और ये मैंने इतनी बार नोटिस किया है। आप सोचोगे कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं बिजनेस टूर पे आया हूँ और यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, सोचूंगा अरे बिजनेस का मेरा काम अटक जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो करूंगा वो अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ये ज्ञानी का वचन इतना बांध के रख लो
कि इस साइड का करो, यानी अंदर का करो, बाहर का अपने आप हो जाएगा। नहीं हुआ तो भी कोई फिक्र नहीं, नहीं हुआ आशा मत रखो कि बाहर का होगा इसके लिए मैं ये करूं। वहां भी आशा हो गई, इच्छा हो गई तो दुख आएगा। अंतरंग का करो तो बाह्य का अपने आप हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भी अंतरंग में इतना आनंद मिल गया कि फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इतने इधर अच्छा एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, बाहर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या हमें अफेक्ट हो रहा है? बारिश आ रही है, धूप है, व्हाटएवर, तो अंदर में एयर कंडीशन बिठा दो, अंदर में एयर कंडीशन लगा दो, फिर बाह्य में जो भी हो डज नॉट मैटर। कि हम लोग वृंदावन में गए और वहाँ हम देखा दर्शन तो 6 बजे गए और हमारी ट्रेन भी वृंदावन से आने की दिल्ली की 6 बजे थी। तो हमने कहा तो ये नहीं हो सकता, वृंदावन में 6 बजे का दर्शन नहीं कर सकते। तो एक औरत साथ में खड़ी थी, चुप करके दर्शन करो, जिस भगवान ने तुम्हें दर्शन के लिए भेजा है, और अपने आप अगला काम अपने आप हो जाएगा। वो दर्शन करे उन्होंने, उनकी बात सुन के अपने आप को, जब वो ट्रेन के मतलब स्टेशन पहुंचे तो पता लगा कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। तो उन्होंने कहा कि उस औरत ने हमें ये कहा कि जब भगवान ने पहले ये काम करो, अपने आप हमारा दूसरा काम, जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध की बात हो रही है, तो उनकी ट्रेन अपने आप ही लेट हो और अपने आप ही सबको उनका सारा काम बन गया। यस, एंड दिस इज सो ट्रू। पापा जी के साथ भी ऐसा कितनी बार होता था, लोग बोलते थे फ्लाइट छूट जाएगी। पहली तो बात है भाग दौड़ करना ही नहीं, तो ये मैंने पापा जी से सीखा। जैसे हम ट्रेन पकड़ने जाते हैं, फ्लाइट दौड़ने लगते हैं। अब देखिए जैसे ही आप स्टेशन या आप देखो, आपको ट्रेन पकड़नी या फ्लाइट पकड़नी है, जब तक आप ट्रेन में या फ्लाइट में नहीं बैठ जाते, आपका बीपी, आपका सब चीज पापा जी को देखो आराम से जा रहे। मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड, कोई टेंशन नहीं, ऐसा लग रहा है बगीचे में घूम रहा है। हमको टेंशन, अरे फ्लाइट चली जाएगी, ये होगा। आराम से आपकी नहीं जाएगी फ्लाइट, और जाने वाली है तो चली भी जाएगी। आप कितना भी कोशिश करो, सारा टायर पंचर हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि प्लानिंग नहीं करना, सब कुछ करना है लेकिन फिर बाद में जो भी हो तो। और एक लास्ट चीज जो बहुत अच्छी है, जो बट वो विश्वास नहीं है। ये मेरा कहना ये है कि ये वचन को है ना, मुंह से नहीं, अंदर में लेके जाओ। एक एक वचन, एक एक चीज अंदर में उतर जानी चाहिए। जब तक ये हमारे जीवन में ना उतरे तब तक ये वेस्ट। एक एक चीज उतरनी चाहिए। लास्ट चीज बोलते ना कहीं से हमें बहुत अच्छी चीज मिली। अमिताभ बच्चन ने एक चीज बताई। अमिताभ बच्चन जब भी ड्रामा में, उसको उस समय से कॉलेज के टाइम में इंटरेस्ट था, तो वो ड्रामा के लिए उसने कॉलेज के लिए पूरी ड्रामा की, उसका वो कैरेक्टर था, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली। ही वॉज रेडी एवरीथिंग। और एक ड्रामा के 1-2 दिन पहले वो, उसको बहुत बीमारी हो गई, बुखार आ गया एकदम। देयर वाज नो वे दैट ही कुड डू दैट ड्रामा। और उसने बहुत, हरिवंश राय बच्चन बड़े पोएट थे, तो उसने अपने पिताजी को बुलाया था। आउट स्टेशन से आए पिताजी, और ये बीमार हो गए। वो ड्रामा देखने को आए थे, तो इतने दुखी, इतने दुखी कि एक तो मैंने इतनी मेहनत की, अब मैं ड्रामा भी नहीं कर सकूंगा, और मेरे पिताजी खास आए हैं, वो देख भी नहीं पाएंगे। तो हरिवंश राय जी बच्चन ने एक ही कहा, 2 चीज होगी, या तो तुम्हारी इच्छा से होगी तो तुम तो खुशी हो, या तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रही तो समझ लो भगवान की इच्छा से हो रही है। You be happy. You be happy. The bottom line is be happy. खुश रहो, क्योंकि आपका स्वरूप ही है आनंद। ये है ना, सत चित आनंद, सत चित आनंद। और इसी के सत चित आनंद के भाव पे हम लोग आज का सत्संग एंड करते हैं। Thank you, Manoj bhai. Thank you. Thank you. Jai And which Satguru. Swami did you? Thank you. Thank you. Thank you. ये स्वरूप का थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। जस्ट बी ऑन द लाइन। हम लोग जस्ट जय स्वरूप करके एंड कर रहे हैं। अभी वेट करो बेटा, लास्ट का बाकी है, अभी लास्ट का बाकी है। जस्ट बी ऑन द लाइन। चलो शकल, ये लो माइक लो।
परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख नाम जे मेरा प्यो तेरे नाम लीन चकांगे लीन जा करते दे हमी तेरा वचन समा हो वंदने अगणी तेरा वचन समा हो वंदने अगणी हे परम कृपालु देव जन्म जया मरना सर्व दुखों का अत्यंतिक क्षय करने वाले वितराग पुरुष का अमोल मार्ग आपके मन ने अनंत कृपा करके मुझे दिया उस अनंत कृपा का प्रतिकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ फिर आप कुछ भी लेने में निष्ठुर है जिससे मैं मन वचन काया की कार्यता से आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष का मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत अखंड जागृत रहे। कितना ही मांगता हूँ सफल हो सफल हो सफल हो ओम शांति शांति शांति। एक मिनट। त्रिलोक के नाथ की परम जय हो। गुरुदेव की सद्गुरु देव की जय हो। आनंद की जय हो। मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। सबका कल्याण हो सबका आत्म कल्याण हो। ओम 20 into 90. नहीं नहीं प्लीज, हाँ गले लगे बहुत अच्छी बात। जय सद्गुरुदेव निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। प्लीज थैंक यू बेटा। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू अंकल। हाँ ब्लेस यू बेटा, ब्लेस गॉड ब्लेस यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं उसको बोलना चाहिए, नहीं उसके लिए तो आप अटेंड नहीं करते हो ना सत्संग, कैसे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं।